ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये महज एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा सच है जो मेरे ही गांव के पास उस भयानक श्मशान में घटा था। मेरा नाम प्रिया है और मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव कालवाड़ी में रहती हूँ। जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मैंने अपनी दादी माँ से सुनी थी जब मैं बहुत छोटी थी। उस वक्त मुझे लगा था कि ये बस डराने के लिए कही गई कोई कहानी है, पर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मुझे एहसास हुआ कि कुछ कहानियाँ इतनी सच होती हैं कि उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता। अगर आप इस चैनल पर नई हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी डरावनी और सच्ची कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। और हाँ, कहानी खत्म होने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। आप किस शहर से देख रही हैं या देख रहे हैं, और अपना नाम भी लिखिएगा। मुझे जानना अच्छा लगता है कि मेरी आवाज़ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे गांव से करीब 5 किलोमीटर दूर घने जंगल के उस पार एक पुराना श्मशान था। उस श्मशान के बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। बुजुर्ग लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब और गरीब आवाज़ें आती हैं, कभी किसी औरत के रोने की आवाज़ तो कभी पायलों की झनकार। दिन में भी वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था और रात में तो सवाल ही नहीं उठता था। पर इंसान का मन कैसा होता है ना, जितना मना करो उतना ही करने की चाह बढ़ती जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर को चुनौती समझते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी हवस में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें सही गलत की समझ ही नहीं रहती। ठीक ऐसा ही एक आदमी था, तांत्रिक कालीनाथ। कालीनाथ असल में हमारे गांव का नहीं था। वो पास के शहर से आया था और अपने आप को एक महान तांत्रिक और सिद्ध पुरुष बताता था। उसकी उम्र करीब 45 साल रही होगी। काला रंग, लंबे बाल, माथे पर राख की मोटी मोटी लकीरें, गले में रुद्राक्ष की मालाएं और हाथों में तरह तरह के तांत्रिक यंत्र। देखने में वो बहुत ही रहस्यमय लगता था, पर उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी साधक की नहीं बल्कि किसी भूखे भेड़िए की थी। कालीनाथ को एक ही चीज चाहिए थी, शक्ति। पर वो ऐसी शक्ति जिससे वो लोगों को अपने वश में कर सके, जिससे वो अपनी हर इच्छा पूरी कर सके। उसने तांत्रिक विद्या सीखी थी, पर उसका इरादा साफ नहीं था। वो माँ काली की सच्ची भक्ति नहीं करता था, बल्कि उसे तो बस सिद्धि चाहिए थी, और वो भी जल्दी से जल्दी। एक दिन उसने सुना कि हमारे गांव के पास के उस पुराने श्मशान में बहुत तेज तांत्रिक ऊर्जा है। उसे किसी ने बताया था कि अगर कोई साधक अमावस्या की रात को वहां जाकर सही तरीके से साधना करे तो उसे कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि मिल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कर्ण पिशाचिनी क्या होती है। देखिए, ये एक बहुत ही पुरानी और खतरनाक तांत्रिक विद्या है। कहा जाता है कि जब कोई साधक इस विद्या को सिद्ध कर लेता है तो एक पिशाचिनी उसके वश में आ जाती है। वो पिशाचिनी हमेशा उस साधक के कान में फुसफुसाती रहती है और उसे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों की बातें बताती रहती हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है ना, पर असलियत बहुत भयानक है। वो पिशाचिनी साधक के साथ हमेशा रहती है, दिन हो या रात। साधक को हर रात उस पिशाचिनी के साथ संभोग करना पड़ता है, चाहे उसकी इच्छा हो या न हो। अगर साधक एक रात भी चूक गया तो वो पिशाचिनी उसे जीते जी नरक का अनुभव दे देती है। धीरे धीरे साधक का शरीर कमज़ोर होता जाता है, उसका दिमाग खराब होने लगता है और आखिर में वो पागल होकर मर जाता है। पर कालीनाथ को इन सब बातों का डर नहीं था, उसे तो बस सिद्धि चाहिए थी। उसके मन में ये विचार आया कि अगर उसे कर्ण पिशाचिनी सिद्ध हो गई तो वो बहुत बड़ा नाम कमा सकता है। लोग उसे त्रिकालदर्शी मानेंगे और उसके पास धन दौलत की कमी नहीं रहेगी। उसकी हवस उसे अंधा बना चुकी थी। जिस रात की बात मैं आपको बता रही हूँ वो अमावस्या की रात थी। आसमान में बादल घिरे हुए थे, चांद तो दिख ही नहीं रहा था। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी, हालांकि मौसम गर्मी का था। रात करीब 11 बजे कालीनाथ अपने झोले में खोपड़ी, दिए, अगरबत्ती, सिंदूर, काले कपड़े और तांत्रिक यंत्र लेकर उस श्मशान की तरफ चल पड़ा। श्मशान तक पहुंचने के लिए उसे घने जंगल से होकर जाना पड़ा। रास्ते में पेड़ों की शाखाएं
ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें जोर जोर से झकझोर रहा हो। जानवरों की आवाजें आ रही थीं, पर वो सामान्य नहीं लग रही थीं। कभी कभी ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान चीख रहा हो। कालीनाथ के कदम थोड़े धीमे पड़ गए, पर उसने अपने मन को समझाया। ये सब माया है, उसने खुद से कहा। मैं एक तांत्रिक हूं, मुझे किसी चीज से डरना नहीं चाहिए। आधे घंटे की मुश्किल यात्रा के बाद वो आखिरकार श्मशान पहुंच गया। जैसे ही उसने श्मशान में कदम रखा, हवा का रुख बदल गया। पहले तेज हवा चल रही थी, पर अब अचानक सब कुछ शांत हो गया। एकदम सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंजता है। चारों तरफ राख के ढेर थे, कहीं कहीं आधी जली लकड़ियां पड़ी थीं। एक कोने में कुछ पुरानी चिताओं के अवशेष थे, और सबसे डरावनी बात, वहां कौओं का एक झुंड था जो बिना किसी आवाज के बस उसे घूर रहा था। उनकी लाल लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। कालीनाथ ने अपने झोले से सामान निकाला और श्मशान के बीचों बीच एक समतल जगह पर मंडल बनाना शुरू किया। उसने पहले जमीन पर लाल रंग से एक बड़ा वृत्त बनाया, फिर उसके भीतर एक षटकोण। उस षटकोण के बीच में उसने मां काली का यंत्र बनाया। फिर उसने चारों दिशाओं में 4 दीपक रखे और उन्हें जलाया। दीपकों की रोशनी में उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जुनून की, हवस की और शायद थोड़ा डर की भी। उसने अपने सामने वो खोपड़ी रखी जो वो लाया था। वो खोपड़ी भी किसी श्मशान से ही उठाई गई थी। तांत्रिक विद्या में खोपड़ी का बहुत महत्व होता है। कहा जाता है कि मृत आत्माएं खोपड़ी से जुड़ी रहती हैं। कालीनाथ ने गहरी सांस ली और मंत्र जाप शुरू किया। उसकी आवाज धीमी थी, पर उस सन्नाटे में बहुत साफ सुनाई दे रही थी। ओम क्षौं 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 कालिकाय नमः। वो बार बार यही मंत्र दोहरा रहा था। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। हवा फिर से चलने लगी, पर इस बार वो ठंडी और भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में कोई वजन हो। दीपकों की लौ झिलमिलाने लगी, कभी तेज कभी धीमी। कौवे अब कांव कांव करने लगे थे, पर उनकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे वो कोई चेतावनी दे रहे हों। कालीनाथ ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भी तेजी से मंत्र बोलने लगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, पर वो रुका नहीं। उसे पता था कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है, या तो सिद्धि मिलेगी या मौत। और तभी कुछ हुआ। राख का एक बवंडर उठा। जमीन से राख उड़कर हवा में घूमने लगी। कालीनाथ की आंखें अब भी बंद थीं, पर उसे महसूस हो रहा था कि उसके चारों ओर कुछ घट रहा है। हवा में एक अजीब सी गंध आने लगी, जली हुई लकड़ी, राख और कुछ और, शायद सड़ते हुए मांस की गंध। दीपकों की रोशनी अब नीली हो गई थी। हाँ, आपने सही सुना। लाल नारंगी की जगह वो लौ अब नीली हो चुकी थी, और उसी नीली रोशनी में राख के उस बवंडर में कुछ दिखने लगा। पहले तो बहुत धुंधला, फिर धीरे धीरे साफ होता गया। एक आकृति, एक स्त्री की आकृति। कालीनाथ ने अपनी आंखें खोली, और जो उसने देखा वो देखकर उसकी सांसें थम गईं। उसके सामने एक अद्भुत सुंदर स्त्री खड़ी थी। लंबे लंबे खुले बाल जो हवा में लहरा रहे थे, गोरा रंग, तीखे नयन नक्श। उसने काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, पर सबसे डरावनी बात उसकी आंखें थीं। वो लाल थीं, एकदम खून जैसी लाल। वो जमीन से कुछ इंच ऊपर थी, तैर रही थी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। कालीनाथ के चेहरे पर पहले तो डर आया, फिर एक मुस्कान, एक विकृत हवस भरी मुस्कान। मां काली नहीं, उसने धीरे से बुदबुदाया, मोहिनी आई है। उसने सोचा कि उसकी साधना सफल हो गई है। उसे लगा कि ये वही कर्ण पिशाचिनी है जिसे वो सिद्ध करना चाहता था। उसके मन में अब श्रद्धा नहीं, बल्कि वासना जाग उठी थी। वो धीरे धीरे उस आकृति के करीब बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर उसकी आंखों में लालच था। पर जो वो नहीं जानता था वो ये था कि वो स्त्री की मुस्कान में जो सिहरन थी वो किसी और ही मकसद की थी। उसकी मुस्कान में कोई प्रेम नहीं था, कोई मोह नहीं था। उसमें सिर्फ एक ही भाव था,
भूख, एक ऐसी भूख जो सदियों से अतृप्त थी, जैसे मौत ने श्रृंगार किया हो। कालीनाथ को नहीं पता था कि वो जिस चीज को अपना गुलाम बनाना चाहता था वो असल में उसे अपना गुलाम बनाने वाली थी। वो जिस शक्ति को पाना चाहता था वो शक्ति उसे निगल जाने वाली थी, क्योंकि श्मशान में कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है, और जो लोग यहाँ गलत नीयत से आते हैं उनका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। कालीनाथ की कहानी अभी शुरू हुई थी, पर उसका अंत तय था। तो जैसा मैंने आपको बताया, कालीनाथ के सामने वो भयानक सुंदर स्त्री प्रकट हो चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब कैसे पता। तो सुनिए, हमारे गांव में एक बूढ़ा माली था, नाम था रामू काका। उस रात वो जंगल में अपनी भैंस को ढूंढने निकला था जो शाम को भटक गई थी। जब वो श्मशान के पास से गुजर रहा था तो उसने वो सब कुछ दूर से देखा था। वो इतना डर गया था कि कई दिनों तक बोल नहीं पाया। बाद में जब उसने ये बात मेरी दादी माँ को बताई, तब जाकर सबको पता चला कि उस रात क्या हुआ था। खैर, मैं आपको आगे की कहानी सुनाती हूँ। कालीनाथ अब उस स्त्री के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी साधना सफल हो गई है, कि अब वो एक महान तांत्रिक बन जाएगा। उसके मन में अहंकार, हवस और लालच तीनों एक साथ उबल रहे थे। उस स्त्री ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थीं, नाखून लाल रंग के थे, जैसे किसी ने खून से रंग दिए हों। कालीनाथ ने भी अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही उनकी उंगलियां छुईं, एक अजीब सी ठंडक उसके पूरे शरीर में दौड़ गई, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक को सुन्न कर दे। पर वो रुका नहीं। उसकी आंखें उस स्त्री के चेहरे पर टिकी हुई थीं। वो सुंदरता उसे पागल कर रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो? क्या तुम वही कर्ण पिशाचिनी हो जिसे मैं बुला रहा था? उस स्त्री ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी आवाज बहुत मीठी थी, पर उसमें कहीं गहरे में एक खोखलापन था। हाँ, उसने कहा, मैं वही हूं जिसे तुमने बुलाया। तुम्हारी साधना सफल हुई है कालीनाथ, अब मैं तुम्हारी हूं। ये सुनकर कालीनाथ के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसने दुनिया जीत ली है। तो अब तुम मेरे हर सवाल का जवाब दोगी? उसने पूछा। मुझे हर चीज के बारे में बताओगी? भूत, वर्तमान, भविष्य, सब कुछ? हाँ, उस स्त्री ने कहा, सब कुछ। पर पहले तुम्हें एक काम करना होगा। क्या? कालीनाथ ने उत्सुकता से पूछा। मुझे अपनी श्रद्धा दिखानी होगी, उस स्त्री ने कहा। मुझे साबित करना होगा कि तुम सच में एक साधक हो, न कि सिर्फ एक स्वार्थी इंसान। कालीनाथ थोड़ा सशंकित हुआ। उसने पूछा, मुझे क्या करना होगा? बस मेरे साथ यहीं बैठो, उस स्त्री ने कहा। मेरे साथ तंत्र साधना पूरी करो। तुम्हें पता है ना, तंत्र में स्त्री पुरुष का मिलन कितना जरूरी है। ये सिर्फ शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक मिलन भी होता है। कालीनाथ के मन में अब कोई शंका नहीं रही। उसे लगा कि ये तो बहुत आसान है। उसने सोचा कि इतनी सुंदर स्त्री के साथ समय बिताना तो उसके लिए सौभाग्य की बात है। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है। उस स्त्री ने धीरे धीरे अपने कदम कालीनाथ की तरफ बढ़ाए। अब वो उसके बिल्कुल सामने थी। उसकी सांसें बहुत ठंडी थीं, जैसे किसी बर्फ की गुफा से हवा आ रही हो। पर उसका शरीर जल रहा था, जैसे अंदर कोई आग धधक रही हो। कालीनाथ समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसी विरोधाभासी अनुभूति है, ठंडक और गर्मी दोनों एक साथ। पर उसका मन इतना मोहित हो चुका था कि वो कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उस स्त्री ने अपने हाथ कालीनाथ के कंधों पर रखे। उसकी आंखें अब और भी लाल हो गई थीं। वो धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब आई। कालीनाथ की सांसें तेज हो गईं। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि लग रहा था छाती फट जाएगी। तुम तैयार हो? उस स्त्री ने फुसफुसाते हुए पूछा। कालीनाथ ने सिर हिलाया और फिर वो स्त्री उसके और करीब आई। उसके होंठ कालीनाथ के कान के पास आए और उसने कुछ फुसफुसाया, पर वो मंत्र नहीं था। वो कोई प्रेम की बात नहीं थी। वो एक श्राप था,
तू मुझे भोगना चाहता था? उस स्त्री ने कहा, और इस बार उसकी आवाज में कोई मिठास नहीं थी। वो कर्कश और भयानक थी। अब मैं तुझे भोगूंगी, हर रात, हर पल। तू भाग नहीं सकता, तू छुप नहीं सकता। अब तू मेरा है, हमेशा के लिए। कालीनाथ के चेहरे पर अब खौफ की लकीरें उभर आईं। उसने पीछे हटने की कोशिश की, पर उसका शरीर हिल नहीं रहा था। वो बिल्कुल जम गया था, जैसे किसी ने उसे पत्थर बना दिया हो। उस स्त्री का चेहरा अब बदलने लगा। वो सुंदरता अब धीरे धीरे विकृत हो रही थी। उसका रंग गोरे से काला होने लगा। उसके बाल और भी बेतरतीब हो गए। उसकी लाल आंखें अब और भी बड़ी हो गईं और उनमें से खून की बूंदें टपकने लगीं। उसने अपना मुंह खोला और जो कालीनाथ ने देखा वो देखकर उसकी चीख गले में अटक गई। उस स्त्री की जीभ बाहर निकल आई, एक लंबी लाल सर्प जैसी जीभ। उसके दांत नुकीले हो गए जैसे किसी जानवर के। नहीं, कालीनाथ ने आखिरकार बोलने की कोशिश की। ये क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है जो तूने चाहा था, उस पिशाचिनी ने कहा। तू मुझे पाना चाहता था, अब तूने मुझे पा लिया। पर समझ ले, तंत्र में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर सिद्धि की एक कीमत होती है, और तूने जो सिद्धि मांगी है उसकी कीमत है तेरी आजादी, तेरा मन, तेरी आत्मा। कालीनाथ अब चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। उसका गला जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे समझ आ गया कि वो किसी साधना में सफल नहीं हुआ, बल्कि एक जाल में फंस गया है। पिशाचिनी ने अपने नाखून कालीनाथ की छाती पर रखे। उसके नाखून इतने तेज थे कि उसकी चमड़ी फट गई और खून बहने लगा। कालीनाथ को दर्द हो रहा था, पर वो हिल नहीं सकता था, चीख नहीं सकता था। वो बस महसूस कर सकता था हर पल का दर्द, हर पल की तकलीफ। देख, पिशाचिनी ने कहा, मैं तुझे तेरा भविष्य दिखाती हूँ। तू हर रात मेरे साथ रहेगा। तू लोगों को उनका भविष्य बताएगा और लोग तुझे बड़ा तांत्रिक मानेंगे। तुझे धन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, पर तेरी कोई शांति नहीं होगी। तू हर पल मरना चाहेगा, पर मर नहीं पाएगा। तू भागना चाहेगा, पर भाग नहीं पाएगा, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तेरे कान में, तेरे दिमाग में, तेरी आत्मा में। श्मशान में अब एक डरावनी हंसी गूंज उठी। वो पिशाचिनी की हंसी थी, एक ऐसी हंसी जो दिल को दहला देती थी। हा 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 हा। उसकी आवाज चारों तरफ फैल गई। पेड़ों की पत्तियां कांप उठीं, कौवे और जोर से चिल्लाने लगे। हवा में राख का बवंडर और तेज हो गया। कालीनाथ को लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही है। उसे अपने पूरे जीवन की यादें याद आने लगीं। उसका बचपन, उसके माता पिता, उसकी पहली तांत्रिक साधना और वो पल जब उसने पहली बार गलत रास्ते पर कदम रखा था। उसे अफसोस हो रहा था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। पिशाचिनी ने उसे जमीन पर गिरा दिया। कालीनाथ वहीं तांत्रिक मंडल के बीच में पड़ा रहा, सांसें ले रहा था, पर हिल नहीं पा रहा था। पिशाचिनी उसके चारों ओर घूमने लगी, एक शिकारी की तरह जो अपने शिकार को देख रहा हो। तूने मुझे बुलाया और मैं आ गई, पिशाचिनी ने कहा, पर याद रख, अब तू मुझे भेज नहीं सकता। मैं तेरे साथ रहूंगी जब तक तू जिंदा है, और उसके बाद भी। रामू काका ने बताया था कि वो इसके बाद और नहीं देख पाए। वो इतने डर गए थे कि वो वहां से भाग खड़े हुए, पर जाते जाते उन्होंने देखा कि वो पिशाचिनी कालीनाथ के शरीर में समा रही थी। जैसे धुआं किसी बोतल में भरा जाता है, वैसे ही वो पिशाचिनी कालीनाथ के अंदर जा रही थी। और फिर सब कुछ शांत हो गया। दीपकों की लौ सामान्य हो गई, हवा थम गई, राख बैठ गई, कौवे उड़ गए। कालीनाथ वहीं बेहोश पड़ा था, पर वो जिंदा था। उसकी छाती पर नाखूनों के निशान थे और उसके माथे पर पसीने की बूंदें। जब सुबह हुई तो गांव के कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने गए। उन्होंने श्मशान के पास से जाते हुए कालीनाथ को देखा। वो अब होश में आ चुका था, पर उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था।
लोगों ने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कालीनाथ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपना झोला उठाया और वहाँ से चला गया। पर जो लोग उसके करीब गए उन्होंने महसूस किया कि उसके आसपास की हवा बहुत ठंडी थी, और कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे कालीनाथ के पीछे किसी की परछाई है, एक स्त्री की परछाई। कालीनाथ अपने ठिकाने पर लौट गया, पर वो अब वो कालीनाथ नहीं रहा जो श्मशान गया था। अब वो बदल चुका था। उसके अंदर कुछ और भी था, कुछ जो दिखता नहीं था पर महसूस होता था। और उस रात से कालीनाथ के कान में हमेशा एक आवाज़ आती रहती थी, एक मीठी पर डरावनी आवाज़, एक औरत की आवाज़। वो उसे चीज़ें बताती रहती, लोगों के राज, उनका भविष्य, उनके पाप। कालीनाथ ने सिद्धि पा ली थी, पर उसने अपनी आज़ादी खो दी थी। रात होते ही वो आवाज़ और साफ हो जाती, और फिर उसे उस पिशाचिनी को संतुष्ट करना पड़ता, चाहे उसकी इच्छा हो या न हो, चाहे वो थका हुआ हो या बीमार। उसे हर रात उस पिशाचिनी के साथ रहना पड़ता, उसकी हर बात माननी पड़ती, और अगर वो एक रात भी चूक जाता तो उसे ऐसी यातना होती कि वो चीखते चीखते बेहोश हो जाता। ये थी कालीनाथ की कहानी का दूसरा अध्याय, पर ये खत्म नहीं हुई थी। असल में ये तो बस शुरुआत थी। आगे जो होने वाला था वो और भी भयानक था। आप जानती हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हमें सब कुछ पता चल जाए, लोगों के मन की बात, उनका भविष्य, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। पर सच तो ये है कि कुछ चीज़ें जानना एक अभिशाप होता है, और कालीनाथ ये सीख रहा था हर रोज़, हर रात। उस श्मशान की घटना के बाद करीब 1 हफ्ता बीत चुका था। कालीनाथ अब शहर में एक छोटी सी कोठरी में रहने लगा था। वो कोठरी बहुत पुरानी इमारत में थी, जहां रोशनी ठीक से नहीं आती थी। दीवारों पर नमी के धब्बे थे और कोने कोने में मकड़ी के जाले। पर कालीनाथ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसका मन अब किसी और ही दुनिया में भटक रहा था। शुरुआत में तो सब कुछ जादू जैसा लग रहा था। जब भी कोई उसके पास आता तो वो आवाज़, वो पिशाचिनी उसके कान में फुसफुसाती, इस आदमी ने अपनी बीवी को धोखा दिया है, इसकी माँ बीमार है, इसके घर में कर्ज है। और कालीनाथ ये सब बातें उस व्यक्ति को बता देता। लोग हैरान रह जाते। उन्हें लगता कि कालीनाथ सच में कोई महान तांत्रिक है, कोई त्रिकालदर्शी। धीरे धीरे उसकी शोहरत फैलने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे। कोई अपनी बीमारी का इलाज पूछने आता, कोई अपने भविष्य के बारे में जानने। कालीनाथ के पास अब पैसों की कमी नहीं रही। उसके झोले में नोटों की गड्डियां भरने लगी, पर उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसकी आंखों में एक गहरा डर बसा हुआ था, जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, क्योंकि रात होते ही असली खेल शुरू हो जाता था। जैसे ही रात के 10 बजते, कालीनाथ की कोठरी का तापमान गिर जाता। गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, रात में वो कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो जाता। कालीनाथ कंबल ओढ़कर बैठ जाता, पर उसे पता था कि कंबल उसे बचा नहीं सकता, क्योंकि जो ठंडक आती थी वो बाहर की नहीं थी, वो उसके अंदर से आती थी, उसकी हड्डियों से, उसकी आत्मा से। और फिर वो आवाज़ आती, कालीनाथ। एक मीठी पर भयानक आवाज़, मैं आ गई। कालीनाथ के रोंगटे खड़े हो जाते। वो जानता था कि अब कोई बचाव नहीं है। उसने पहले दिन भागने की कोशिश की थी। वो कोठरी से बाहर निकला था, सड़क पर भागा था, पर वो आवाज़ उसके साथ साथ चलती रही। तुम कहाँ भागोगे कालीनाथ? मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मैं तुम्हारी परछाई हूँ, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। तो अब वो भागता नहीं था, बस इंतज़ार करता था। और जल्दी ही कोठरी के कोने में, अंधेरे में वो आकृति दिखने लगती। पहले तो बहुत धुंधली, फिर धीरे धीरे साफ होती जाती। वही स्त्री, लंबे बाल, लाल आंखें, काली साड़ी। पर अब उसका चेहरा पहले जैसा सुंदर नहीं रहता था। अब तो उसमें एक विकृति आ चुकी थी। कभी कभी उसकी त्वचा सड़ी हुई दिखती, कभी उसके चेहरे पर घाव दिखते, कभी उसकी आंखों से खून टपकता। आज तूने अच्छा काम किया, वो कहती। 10 लोग आए थे,
तूने सबको संतुष्ट किया, तूने अच्छा पैसा कमाया। फिर वो हंसती, एक खोखली डरावनी हंसी। पर अब मुझे भी तो संतुष्ट करना पड़ेगा ना। कालीनाथ का पूरा शरीर कांपने लगता। कृपया, वो गिड़गिड़ाता, आज नहीं, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे बुखार है। पर पिशाचिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तूने मुझे बुलाया था, वो कहती, अब मैं यहां हूं और अब तुझे मेरी हर बात माननी होगी। ये तेरी और मेरी डील है, तू भूल गया क्या? और फिर वो उसके पास आती। उसके कदमों से कोई आवाज नहीं होती, क्योंकि उसके पैर जमीन को छूते नहीं थे। वो बस हवा में तैरती हुई आती, जैसे कोई धुआं। जब वो कालीनाथ के पास पहुंचती तो उसकी सांसें और भी ठंडी हो जाती। ऐसा लगता जैसे कोई बर्फीली हवा चल रही हो। पर उसका स्पर्श आग की तरह जलता था। कालीनाथ कई बार सोचता कि ये कैसी विडंबना है। उसकी सांसें ठंडी पर शरीर गर्म, जैसे स्वर्ग और नर्क एक साथ हों, जैसे मौत और जिंदगी एक ही जगह मिल रही हों। पिशाचिनी उसके बिल्कुल करीब आ जाती। उसकी लाल आंखें सीधे कालीनाथ की आंखों में झांकती। तुम डरते हो मुझसे? वो पूछती। हाँ, कालीनाथ सच बोल देता, मैं बहुत डरता हूं। अच्छा है, पिशाचिनी मुस्कुराती, डर तुम्हें जिंदा रखता है। जिस दिन तुम डरना बंद कर दोगे, उस दिन तुम खत्म हो जाओगे। फिर वो अपने हाथ कालीनाथ के चेहरे पर रखती। उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे होते, पर जहां वो छूती वहां जलन होती। कालीनाथ को लगता जैसे उसकी चमड़ी झुलस रही है। तुमने आज एक औरत को उसके पति के बारे में बताया था, पिशाचिनी कहती। तुमने उसे बताया कि उसका पति उसे धोखा दे रहा है। वो औरत रो रही थी। उसके आंसू देखकर तुम्हें कैसा लगा? कालीनाथ चुप रहता। बोलो। पिशाचिनी की आवाज अचानक तेज हो जाती। तुम्हें कैसा लगा? बुरा लगा, कालीनाथ कहता। मुझे अफसोस हुआ। झूठ, पिशाचिनी चीखती। तुम्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। तुम तो बस पैसों की गिनती कर रहे थे। तुम्हें तो बस इस बात की खुशी थी कि तुम्हारी शोहरत बढ़ रही है। कालीनाथ की आंखों में आंसू आ जाते। मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारी ही बातें तो बतानी पड़ती हैं। हाँ, पिशाचिनी कहती, तुम्हें मेरी बातें बतानी पड़ती हैं, क्योंकि तुमने मुझे बुलाया था। तुम्हें शक्ति चाहिए थी और मैंने तुम्हें शक्ति दी। पर हर शक्ति की एक कीमत होती है और तुम वो कीमत चुका रहे हो। फिर वो कालीनाथ को अपने आलिंगन में खींच लेती। उसका आलिंगन किसी सामान्य स्त्री के आलिंगन जैसा नहीं होता। वो एक ऐसा आलिंगन होता जो आत्मा को निचोड़ देता। कालीनाथ को लगता जैसे उसकी जान निकल रही है। उसकी सांसें फूलने लगती, दिल की धड़कन अनियंत्रित हो जाती। पर सबसे बुरा तो ये होता कि वो चीख भी नहीं सकता था। उसके पड़ोसी बगल के कमरे में सो रहे होते, पर उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। पर ही, क्योंकि ये सब एक अलग ही आयाम में हो रहा होता। एक ऐसी दुनिया में जहां सिर्फ कालीनाथ और वो पिशाचिनी होती। घंटों तक ये सिलसिला चलता, कभी कभी पूरी रात। कालीनाथ का शरीर दर्द से कराहता, पर वो कुछ कर नहीं पाता, बस सहता रहता। और सबसे डरावनी बात तो ये होती कि जब पिशाचिनी उसके साथ होती तो वो उसे उसके अतीत दिखाती। उसके सारे पाप, सारी गलतियां, वो दृश्य जो उसने जिंदगी में देखे थे, वो बातें जो उसने कही थीं, वो काम जो उसने किए थे, सब कुछ। और हर बार, हर एक छोटी छोटी गलती के लिए पिशाचिनी उसे सजा देती। तुमने बचपन में एक चिड़िया मारी थी, वो कहती, याद है? और फिर कालीनाथ को ऐसा दर्द होता जैसे किसी ने उसकी हड्डियां तोड़ दी हों। तुमने अपनी माँ से झूठ बोला था, वो कहती, याद है? और फिर कालीनाथ की जीभ में जलन होने लगती, जैसे किसी ने उस पर तेजाब डाल दिया हो। हर पाप के लिए, हर गलती के लिए वो सजा देती। और ये सिलसिला तब तक चलता जब तक सुबह नहीं हो जाती। जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आती, पिशाचिनी धीरे धीरे गायब होने लगती। कल फिर मिलेंगे, वो कहती। और हाँ, आज अच्छे से काम करना, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, क्योंकि जितना तुम कमाओगे उतना ही मैं तुमसे लूंगी। और फिर वो पूरी तरह से गायब हो जाती।
कमरे का तापमान सामान्य हो जाता। कालीनाथ वहीं जमीन पर गिर जाता, पसीने और आंसुओं से लथपथ। कई बार उसने सोचा कि वो खुदकुशी कर ले, पर जब भी वो ऐसा सोचता तो वो आवाज उसके कान में आती, मत सोचना ऐसा। अगर तुमने खुदकुशी की तो मैं तुम्हारी आत्मा को भी नहीं छोड़ूंगी। तुम जिंदगी में भी मेरी हो और मौत के बाद भी मेरी ही रहोगे। कालीनाथ समझ गया था कि अब कोई बचाव नहीं है। वो एक ऐसे जाल में फंस गया था जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दिन में वो लोगों को उनका भविष्य बताता, उनकी समस्याओं का हल बताता। लोग उसे आशीर्वाद देते, उसके पैर छूते, पर कालीनाथ को पता था कि वो कोई संत नहीं है, कोई साधक नहीं है। वो तो बस एक कठपुतली है और पिशाचिनी उसकी डोर पकड़े हुए है। रातें उसके लिए नर्क बन गई थीं। हर रात वो प्रार्थना करता कि सुबह जल्दी हो जाए, पर रातें लंबी होती जा रही थीं। कभी कभी उसे लगता कि समय थम गया है, कि सुबह कभी नहीं आएगी। उसका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे, उसके बाल सफेद होने लगे थे। हालांकि उसकी उम्र अभी ज्यादा नहीं थी। उसकी चमड़ी पीली पड़ गई थी और उसका वजन तेजी से घट रहा था। लोग पूछते, कालीनाथ जी, आप ठीक तो हैं? आप इतने कमजोर क्यों दिख रहे हैं? और कालीनाथ मुस्कुरा देता, एक थकी हुई नकली मुस्कान। मैं ठीक हूं, वो कहता, बस साधना में थोड़ा ज्यादा समय दे रहा हूं। पर अंदर से वो चीख रहा होता। वो चाहता था कि कोई उसे बचा ले, कोई उसे इस नर्क से निकाल दे, पर वो किसी से कह नहीं पाता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने किसी को बताया तो पिशाचिनी उसे और भी बुरी सजा देगी। एक रात जब पिशाचिनी उसके साथ थी, कालीनाथ ने हिम्मत करके पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम मुझे कब तक ऐसे तड़पाओगी? पिशाचिनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सा दर्द था। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, उसने कहा। मैं तो खुद एक अभिशाप हूं। सदियों पहले मुझे किसी ने श्राप दिया था। मैं भी कभी एक सामान्य औरत थी, पर तांत्रिकों की हवस ने मुझे ये बना दिया। अब मैं न जिंदा हूं न मरी हुई। मैं एक बीच की दुनिया में फंसी हूं, और तुम जैसे लोग जो मुझे बुलाते हैं, तुम भी उसी दुनिया में फंस जाते हो। कालीनाथ की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या कोई रास्ता नहीं है? क्या मैं कभी इससे मुक्त नहीं हो सकता? पिशाचिनी चुप रही, फिर धीरे से बोली, एक रास्ता है, पर वो बहुत कठिन है। तुम्हें किसी ऐसे साधक को ढूंढना होगा जो सच्चा हो, जिसमें हवस न हो, जो सिर्फ मुक्ति के लिए साधना करता हो। वो अगर सही मंत्र पढ़े तो शायद तुम और मैं दोनों मुक्त हो जाए। पर ऐसा साधक कहाँ मिलेगा? कालीनाथ ने पूछा। वो तुम्हें ढूंढना होगा, पिशाचिनी ने कहा। मैं तो बस तुम्हारे साथ चलूंगी जहां भी तुम जाओगे, पर याद रखना, अगर तुमने गलत आदमी को बताया तो वो भी तुम्हारी तरह फंस जाएगा, और फिर एक और आत्मा इस नर्क में गिर जाएगी। उस रात के बाद कालीनाथ के मन में एक उम्मीद जागी। शायद कहीं कोई रास्ता है, शायद वो इस अभिशाप से मुक्त हो सकता है। पर उसे नहीं पता था कि ये उम्मीद भी एक धोखा है, क्योंकि पिशाचिनी कभी किसी को जाने नहीं देती। वो बस खेलती है, मन में उम्मीद जगाती है और फिर उसे तोड़ देती है। कालीनाथ की तलाश शुरू हो गई थी, पर क्या उसे वो मिलेगा जिसे वो ढूंढ रहा है, या फिर वो हमेशा के लिए इस अंधेरे में खो जाएगा? महीनों बीत गए। कालीनाथ की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसका शरीर अब सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था। उसकी आंखें धंस गई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी पीलापन छा गया था। जो लोग उसे देखते वो डर जाते, पर फिर भी उसकी शोहरत कम नहीं हुई थी, बल्कि और बढ़ गई थी। लोग कहते, कालीनाथ जी तो इतनी कठिन साधना कर रहे हैं कि उन्होंने अपने शरीर की परवाह छोड़ दी है। ये तो सच्चे साधक के लक्षण हैं। अगर उन्हें पता होता कि असलियत क्या है तो शायद वो कभी उसके पास न आते। पर कालीनाथ चुप रहता। वो क्या बोलता? कौन उस पर विश्वास करता? एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसकी उम्र लगभग 70 साल रही होगी। सफ़ेद बाल, सफ़ेद दाढ़ी
और माथे पर तिलक। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसी कालीनाथ ने पहले कभी नहीं देखी थी। तुम कालीनाथ हो? बूढ़े ने पूछा। जी, कालीनाथ ने जवाब दिया। उसके कान में तुरंत वो आवाज आई, पिशाचिनी की आवाज। ये आदमी खतरनाक है, इससे सावधान रहना। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, बूढ़े ने कहा। लोग कहते हैं तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम्हें सब कुछ पता चलता है। लोग बहुत कुछ कहते हैं, कालीनाथ ने कहा। उसकी आवाज में थकान थी। बूढ़े ने उसकी तरफ ध्यान से देखा। पर मुझे लगता है कि तुम खुद किसी मुसीबत में हो। तुम्हारी आंखों में दर्द है, तुम्हारे चेहरे पर डर है। बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? कालीनाथ चौंक गया। इतने महीनों में किसी ने उससे ऐसा सवाल नहीं पूछा था। सब बस अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते थे। पर यह बूढ़ा, ये तो उसकी परवाह कर रहा था। मैं ठीक हूं, कालीनाथ ने झूठ बोला। झूठ मत बोलो, बूढ़े ने कहा। मैं तुम्हारी आंखों में सच पढ़ सकता हूं। तुम किसी अभिशाप के शिकार हो और वो अभिशाप तुम्हें धीरे धीरे खा रहा है। कालीनाथ के कान में फिर वो आवाज आई, पर इस बार वो डरी हुई थी। इसे कुछ मत बताना, ये तुम्हें मुझसे छीन लेगा। पर कालीनाथ अब थक चुका था। वो इतने महीनों से यातना सह रहा था। उसे एक मौका दिख रहा था, शायद ये बूढ़ा उसे बचा सके। आप कौन हैं? कालीनाथ ने पूछा। मेरा नाम घोरनाथ है, बूढ़े ने कहा। मैं भी एक समय तांत्रिक था, पर फिर मैंने असली साधना का रास्ता चुना। मैंने सीखा कि शक्ति पाने के लिए हवस को त्यागना जरूरी है। मैंने सीखा कि तंत्र का असली मकसद मुक्ति है, न कि बंधन। कालीनाथ की आंखों में आशा की एक किरण चमकी। क्या आप मुझे बचा सकते हैं? घोरनाथ ने गहरी सांस ली। बताओ, क्या हुआ है? और कालीनाथ ने सब कुछ बता दिया। श्मशान की वो रात, पिशाचिनी का आना, हर रात की यातना और वो बंधन जिससे वो मुक्त नहीं हो पा रहा था। बोलते बोलते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जैसे जैसे वो बोल रहा था, कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। हवा भारी होती जा रही थी। घोरनाथ को महसूस हो रहा था कि कमरे में कोई और भी है, कोई जो सुन रहा है और गुस्से में है। जब कालीनाथ ने अपनी कहानी खत्म की तो घोरनाथ कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुमने बहुत बड़ी गलती की थी कालीनाथ। तुमने हवस से तंत्र में कदम रखा और अब तुम उसकी कीमत चुका रहे हो। मुझे पता है, कालीनाथ ने कहा, पर क्या अब कोई रास्ता नहीं है? क्या मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा? घोरनाथ ने कालीनाथ के कंधे पर हाथ रखा। एक रास्ता है, पर वो बहुत खतरनाक है। मुझे उसी श्मशान में जाना होगा जहां तुमने ये साधना की थी। मुझे वहां एक विशेष पूजा करनी होगी। अगर मैं सफल रहा तो तुम और वो पिशाचिनी दोनों मुक्त हो जाओगे, पर अगर मैं असफल रहा तो? कालीनाथ ने पूछा। तो मैं भी तुम्हारी तरह बंध जाऊंगा, घोरनाथ ने कहा, या फिर मर जाऊंगा। कालीनाथ के मन में दुविधा हुई। क्या वो किसी और की जान खतरे में डाल सकता है? पर दूसरी तरफ ये उसकी मुक्ति का एकमात्र रास्ता था। मत जाओ, उसके कान में पिशाचिनी की आवाज आई। ये तुम्हें धोखा दे रहा है। ये खुद तुम्हारी जगह मुझे पाना चाहता है। पर घोरनाथ की आंखों में जो ईमानदारी थी वो कालीनाथ को साफ दिख रही थी। आप ये क्यों कर रहे हैं? उसने पूछा। आप मेरे लिए अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हैं? घोरनाथ मुस्कुराए। क्योंकि ये मेरा धर्म है। मैंने वर्षों पहले प्रतिज्ञा ली थी कि मैं जहां भी अंधकार देखूंगा वहां रोशनी लाने की कोशिश करूंगा। तुम अंधकार में फंसे हो कालीनाथ, और मैं तुम्हें उजाले में लाना चाहता हूं। कालीनाथ का गला भर आया। कितने दिनों बाद किसी ने उसके बारे में सोचा था। कितने दिनों बाद किसी ने उसे इंसान समझा था। कब जाएंगे आप? कालीनाथ ने पूछा। आज रात, घोरनाथ ने कहा। अमावस्या है, वही समय सबसे सही है। रात हो गई। कालीनाथ और घोरनाथ उस श्मशान की तरफ चल पड़े। जंगल का रास्ता अंधेरे में और भी डरावना लग रहा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। जानवरों की आवाजें आ रही थीं, पर वो सामान्य नहीं लगती थीं। कालीनाथ के कान में लगातार पिशाचिनी की आवाज आ रही थी। मत जाओ, अभी भी वक्त है,
लौट जाओ। अगर तुम उस श्मशान में गए तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। पर कालीनाथ चलता रहा। उसने महीनों की यातना सही थी। अब वो मुक्ति चाहता था, चाहे जो भी हो जाए। घोरनाथ बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो बस मंत्र जाप कर रहे थे, धीरे धीरे। आखिरकार वो श्मशान पहुंच गए, वही जगह जहां कालीनाथ ने महीनों पहले वो साधना की थी। अब भी वहां राख के ढेर थे। अब भी वहां वही डरावना माहौल था। घोरनाथ ने अपना झोला नीचे रखा और सामान निकालने लगे। उन्होंने एक मंडल बनाया, पर यह मंडल कालीनाथ के मंडल से अलग था। इसमें कोई हवस नहीं थी, कोई स्वार्थ नहीं था। ये एक शुद्ध सात्विक मंडल था। घोरनाथ ने चारों दिशाओं में दीपक जलाए। उन्होंने बीच में एक खोपड़ी रखी, वही खोपड़ी जो कालीनाथ ने पहले इस्तेमाल की थी। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र जाप शुरू किया। ओम क्रीं कालिकायै नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। उनकी आवाज गूंज रही थी, इतनी शक्तिशाली, इतनी पवित्र कि हवा में एक अलग ही ऊर्जा महसूस होने लगी। कालीनाथ किनारे खड़ा देख रहा था। उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ रही थी। वो महसूस कर सकता था कि कुछ होने वाला है। और फिर वो आई। राख का बवंडर उठा, हवा और भी तेज हो गई और उसी बवंडर में से वो पिशाचिनी प्रकट हुई। पर इस बार वो बहुत गुस्से में थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, उसके बाल आग की तरह लहरा रहे थे। तुमने हिम्मत कैसे की? उसने चीखते हुए कहा। तुमने मुझे यहां कैसे बुलाने की हिम्मत की? पर घोरनाथ ने अपनी आंखें नहीं खोली। वो बस मंत्र जाप करते रहे। पिशाचिनी ने कालीनाथ की तरफ देखा। तूने ये क्या किया? तूने मुझे धोखा दिया? कालीनाथ कांप रहा था, पर उसने हिम्मत की। मैं मुक्त होना चाहता हूं और तुम भी मुक्त होना चाहती हो, ये तुमने खुद कहा था। झूठ! पिशाचिनी चीखी। मैं कहीं नहीं जाना चाहती, मुझे बस तुम चाहिए, हमेशा के लिए। पर घोरनाथ का मंत्र जाप और तेज हो गया। अब उन्होंने अपनी आंखें खोल दी और सीधे पिशाचिनी की आंखों में देखा। तुम एक आत्मा हो जो भटक गई है, घोरनाथ ने कहा। तुम्हारा समय इस धरती पर खत्म हो चुका है। अब तुम्हें जाना होगा। मुक्ति तुम्हारा अधिकार है और मैं तुम्हें वो अधिकार दिलाऊंगा। नहीं! पिशाचिनी चीखी। मैं नहीं जाऊंगी। पर घोरनाथ ने मंडल के बीच में रखी खोपड़ी को उठाया। उन्होंने उस पर सिंदूर लगाया, फिर उसे दीपक की लौ के पास ले गए। ओम क्रीं कालिकायै नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जैसे ही उन्होंने ये मंत्र पूरा किया, चारों तरफ अग्नि की एक लकीर बन गई। वो लकीर मंडल के चारों ओर घूमने लगी और धीरे धीरे एक घेरा बन गया। पिशाचिनी उस घेरे के अंदर फंस गई। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, पर वो अग्नि उसे रोक रही थी। नहीं, मुझे जाने दो, मैं यहां से नहीं जाना चाहती। घोरनाथ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम्हें जाना होगा। तुम्हारा ये रूप, ये अस्तित्व, ये अब तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम एक बार एक सामान्य स्त्री थी। किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तुम्हें श्राप दिया, पर अब वो श्राप खत्म होगा। अब तुम मुक्त होगी। पिशाचिनी की आंखों में अचानक आंसू आ गए। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। वो विकृति अब जा रही थी। उसकी लाल आंखें अब सामान्य हो गईं। उसके चेहरे पर अब दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। मैं बहुत थक गई हूं, उसने धीरे से कहा। मैं बहुत समय से यहां हूं। मैं जाना चाहती हूं, पर मुझे डर लगता है। डरो मत, घोरनाथ ने कहा। जहां तुम जा रही हो वहां कोई दर्द नहीं है, कोई यातना नहीं है। वहां बस शांति है। पिशाचिनी ने कालीनाथ की तरफ देखा। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, पर मैं खुद दर्द में थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई और खुश रहे जब मैं खुद दुखी थी। कालीनाथ की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हें माफ करता हूं। घोरनाथ ने मंत्र जाप का अंतिम भाग शुरू किया। ओम शांति शांति शांति। और फिर अग्नि का वो घेरा
और तेज हो गया, इतना तेज कि उसकी रोशनी पूरे श्मशान को जगमगा रही थी। पिशाचिनी उस रोशनी में धीरे धीरे विलीन होने लगी। उसके चेहरे पर अब एक मुस्कान थी, एक शांत, संतुष्ट मुस्कान। धन्यवाद, उसने आखिरी बार कहा, और फिर वो पूरी तरह से गायब हो गई। अग्नि का घेरा बुझ गया, राख बैठ गई, हवा शांत हो गई। श्मशान में अब सिर्फ चुप्पी थी। कालीनाथ वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके कंधों से एक भारी बोझ उतार दिया हो। पहली बार महीनों में उसे शांति महसूस हो रही थी। घोरनाथ ने उसके पास जाकर उसे सहारा दिया। ये खत्म हो गया, उन्होंने कहा, अब तुम मुक्त हो। कालीनाथ ने घोरनाथ के पैर छुए। आपने मेरी जान बचा ली, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? शुक्रिया मत करो, घोरनाथ ने कहा। बस एक वादा करो कि अब तुम कभी गलत रास्ते पर नहीं चलोगे। अब तुम लोगों की सच्ची मदद करोगे, बिना किसी स्वार्थ के। मैं वादा करता हूं, कालीनाथ ने कहा। दोनों श्मशान से बाहर निकले। सुबह होने में अभी थोड़ा वक्त था, पर आसमान में तारे चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो तारे उन्हें बधाई दे रहे हों। कालीनाथ ने पीछे मुड़कर श्मशान को देखा। वहां अब कोई डर नहीं था, कोई अंधकार नहीं था, बस शांति थी। और उस रात पहली बार महीनों में कालीनाथ चैन की नींद सोया। कई साल बीत गए उस रात को। कालीनाथ अब एक बदला हुआ इंसान था। घोरनाथ की कृपा से वो मुक्त हो गया था और उसने अपने वादे को निभाया था। अब वो लोगों की सच्ची मदद करता था, बिना किसी लालच के। उसने तंत्र मंत्र छोड़ दिया था और एक साधारण जीवन जीने लगा था। पर वो श्मशान, वो अभी भी वैसे ही खड़ा था। जंगल के उस पार, अकेला, सुनसान। लोग अब भी वहां जाने से डरते थे। हालांकि अब वहां कोई पिशाचिनी नहीं थी, फिर भी उस जगह की एक अजीब सी ऊर्जा थी। ऐसी ऊर्जा जो कुछ लोगों को अपनी तरफ खींचती थी। मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी उसी श्मशान की है, पर एक अलग समय की। घोरनाथ अब बूढ़े हो चुके थे। उनकी उम्र 80 के करीब पहुंच रही थी, पर उनकी आत्मा अब भी जवान थी। वो अब भी गांव-गांव घूमते, लोगों को सही रास्ता दिखाते और जहां कहीं अंधकार देखते, वहां रोशनी लाने की कोशिश करते। एक दिन उन्हें खबर मिली कि एक नया तांत्रिक उसी श्मशान की तरफ जा रहा है। उसका नाम था घोरनाथ। हाँ, आपने सही सुना। वो तांत्रिक ने खुद को घोरनाथ के नाम से पुकारना शुरू कर दिया था। वो कहता था कि वो असली घोरनाथ से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जब ये बात असली घोरनाथ तक पहुंची तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्हें पता था कि ये व्यक्ति सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल कर रहा है। पर उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि कहीं ये व्यक्ति उसी गलती को न दोहरा दे जो कालीनाथ ने की थी। घोरनाथ तुरंत उस गांव की तरफ चल पड़े जहां वो नकली तांत्रिक रुका हुआ था। उन्हें उसे रोकना था, उसे समझाना था। पर जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो तांत्रिक तो पहले ही श्मशान की तरफ निकल चुका है। वो अमावस्या की रात को वहां एक बड़ी साधना करने वाला था। घोरनाथ को अब बहुत चिंता हुई। उन्होंने तुरंत उस श्मशान की तरफ जाने का फैसला किया। पर अब भी वो बूढ़े हो चुके थे। उनके पैर कमजोर हो गए थे। फिर भी वो चल पड़े। रास्ते में उन्हें कालीनाथ मिला। कालीनाथ अब एक छोटे से मंदिर में पुजारी का काम करता था। जब उसे घोरनाथ की चिंता के बारे में पता चला तो वो भी उनके साथ चलने को तैयार हो गया। गुरुजी, कालीनाथ ने कहा, मैं आपके साथ चलूंगा। वो श्मशान मैं भी जानता हूँ, और अगर किसी को वहां के खतरों के बारे में पता है तो वो मैं हूँ। घोरनाथ ने सिर हिलाया। ठीक है, पर याद रखना, ये यात्रा खतरनाक हो सकती है। मुझे पता है, कालीनाथ ने कहा, पर मैं आपका कर्जदार हूँ। आपने मुझे बचाया था, अब मेरी बारी है कि मैं किसी और को बचाऊं। दोनों उस श्मशान की तरफ चल पड़े। रात हो रही थी और जंगल का रास्ता अब पहले से भी ज्यादा घना हो गया था। पेड़ इतने बड़े हो गए थे कि चांदनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी।
जैसे जैसे वो श्मशान के पास पहुंच रहे थे, हवा का रुख बदलने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगीं और एक अजीब सी गंध आने लगी, जली हुई लकड़ी और राख की गंध। आखिरकार वो श्मशान पहुंच गए और जो उन्होंने वहां देखा वो देखकर दोनों के होश उड़ गए। वो नकली तांत्रिक जो खुद को घोरनाथ कहता था वहां बीच में बैठा हुआ था। उसने एक मंडल बनाया हुआ था, दीपक जला रखे थे और मंत्र जाप कर रहा था, पर उसका मंत्र जाप गलत था। वो गलत मंत्र बोल रहा था, गलत तरीके से। असली घोरनाथ ने तुरंत पहचान लिया कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है। ये पागल है, उन्होंने कहा। ये कर्ण पिशाचिनी को बुला रहा है, पर इसे नहीं पता कि ये क्या कर रहा है। पर वो पिशाचिनी तो मुक्त हो चुकी है, कालीनाथ ने कहा। आपने खुद उसे मुक्त किया था। हाँ, घोरनाथ ने कहा, पर श्मशान की ऊर्जा अभी भी बाकी है और अगर कोई गलत तरीके से यहाँ साधना करे तो दूसरी आत्माएं भी आ सकती हैं और वो आत्माएं वो और भी खतरनाक हो सकती हैं। घोरनाथ तेज कदमों से आगे बढ़े। रुको, उन्होंने नकली तांत्रिक से कहा। ये मत करो, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या बुला रहे हो। पर नकली तांत्रिक ने उनकी तरफ देखा और हंसा। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं घोरनाथ हूं। मैं इस देश का सबसे बड़ा तांत्रिक हूं। तुम घोरनाथ नहीं हो, असली घोरनाथ ने कहा। मैं घोरनाथ हूं और मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अभी रुक जाओ वरना बहुत देर हो जाएगी। पर नकली तांत्रिक ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने और तेजी से मंत्र जाप करना शुरू कर दिया और फिर कुछ हुआ। राख का एक बवंडर उठा, पर यह बवंडर पहले वाले से अलग था। ये ज्यादा तेज था, ज्यादा भयानक। हवा में एक अजीब सी चीख सुनाई दी, एक ऐसी चीख जो रूह को कंपा दे। कालीनाथ को अपने पुराने दिन याद आ गए। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। गुरुजी, उसने कहा, कुछ आ रहा है, कुछ बहुत बुरा। घोरनाथ ने तुरंत अपना झोला खोला और मंत्र जाप शुरू कर दिया। पर इस बार उनकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी, क्योंकि जो आ रहा था वो कोई साधारण आत्मा नहीं थी। राख के बवंडर में से एक आकृति बनने लगी। पहले तो धुंधली, फिर धीरे धीरे साफ होती गई और जब वो पूरी तरह से प्रकट हुई तो तीनों के होश उड़ गए। ये कोई स्त्री नहीं थी, ये एक कुछ और था। इसका चेहरा विकृत था, आंखें काली थीं, एकदम खाली। इसके बाल लंबे और उलझे हुए थे और इसके शरीर से राख टपक रही थी। सबसे डरावनी बात यह थी कि इसके मुंह से लगातार एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई किसी को भीतर से खा रहा हो। नकली तांत्रिक अब डर गया था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या है? उसने कांपते हुए पूछा। ये एक भूत है, घोरनाथ ने कहा, पर यह साधारण भूत नहीं है। ये एक प्रेत है, एक ऐसी आत्मा जिसकी मृत्यु बहुत भयानक तरीके से हुई थी और अब ये यहाँ बंधी हुई है क्योंकि इसे शांति नहीं मिली। वो प्रेत धीरे धीरे नकली तांत्रिक की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में भूख थी, एक ऐसी भूख जो सदियों से अतृप्त थी। नकली तांत्रिक पीछे हटने लगा। बचाओ, मुझे बचाओ! घोरनाथ ने तुरंत अपना हाथ उठाया और एक शक्तिशाली मंत्र बोला। ओम भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस यक्ष यक्षिणी स्वाहा। उनके हाथ से एक रोशनी निकली और वो रोशनी सीधे उस प्रेत पर पड़ी। प्रेत रुक गया। उसने घोरनाथ की तरफ देखा और उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम कौन हो? प्रेत ने एक कर्कश आवाज में पूछा। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं घोरनाथ हूं, घोरनाथ ने कहा, और मैं तुम्हें शांति देने आया हूं। प्रेत हंसा, एक भयानक खोखली हंसी। शांति? मुझे शांति नहीं चाहिए, मुझे बदला चाहिए। मुझे इस दुनिया से नफरत है। मैं इस दुनिया के हर इंसान को तड़पाना चाहता हूं। क्यों? घोरनाथ ने शांति से पूछा। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? प्रेत चुप रहा, फिर धीरे धीरे बोला। मैं एक साधक था। मैं यहां साधना करने आया था, पर किसी ने मुझे धोखा दिया, मुझे जिंदा जला दिया। मैं चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। मैं यहीं मर गया, इसी श्मशान में, और तब से मैं यहीं हूं, सदियों से, अकेला, दर्द में, गुस्से में।
घोरनाथ की आंखों में करुणा आ गई। मुझे अफसोस है, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ, पर अब वो समय खत्म हो गया है। अब तुम्हें जाना होगा। नहीं, प्रेत चीखा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ये मेरी जगह है। पर घोरनाथ ने अपना मंत्र जाप जारी रखा। कालीनाथ भी उनके साथ जुड़ गया। दोनों ने मिलकर एक शक्तिशाली मंत्र बोला। चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। वो प्रेत चीखने लगा, पर अब उसकी चीख में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द था। वो दर्द जो उसने सदियों से अपने अंदर छुपाया हुआ था। मैं थक गया हूं, प्रेत ने कहा। मैं बहुत थक गया हूं। तो आराम करो, घोरनाथ ने कहा। अब शांति का समय आ गया है। और धीरे धीरे वो प्रेत रोशनी में विलीन हो गया। उसकी चीखें थम गईं, उसका गुस्सा शांत हो गया, और आखिर में बस एक सन्नाटा रह गया। नकली तांत्रिक अब भी जमीन पर बैठा कांप रहा था। घोरनाथ ने उसकी तरफ देखा। अब समझे कि तंत्र कोई खेल नहीं है, ये एक बहुत गंभीर विद्या है, और अगर तुम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। नकली तांत्रिक ने सिर हिलाया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। उठो, घोरनाथ ने कहा, और अब यहां से चले जाओ। अपना असली नाम से जियो, किसी और की पहचान मत चुराओ। वो व्यक्ति उठा और वहां से भाग गया। घोरनाथ और कालीनाथ वहीं खड़े रहे। श्मशान अब शांत था। कोई राख नहीं उड़ रही थी, कोई चीख नहीं आ रही थी। गुरुजी, कालीनाथ ने कहा, क्या अब ये जगह सुरक्षित है? घोरनाथ ने सिर हिलाया। नहीं कालीनाथ, ये जगह कभी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होगी। श्मशान में हमेशा आत्माएं भटकती रहेंगी। हमेशा कोई न कोई यहां आएगा जो गलत काम करने की कोशिश करेगा। पर हमारा काम है कि हम उन्हें रोकें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं। और अगर हम नहीं रहे? कालीनाथ ने पूछा। घोरनाथ मुस्कुराए। तो कोई और होगा। हमेशा कोई न कोई होगा जो अंधकार के खिलाफ लड़ेगा, क्योंकि जहां अंधकार है वहां रोशनी भी जरूर होगी। दोनों श्मशान से बाहर निकले। सुबह होने वाली थी। आसमान में तारे अब धीरे धीरे गायब हो रहे थे। पर जो वो नहीं जानते थे वो ये था कि श्मशान में अभी भी कुछ बाकी था। राख के ढेर में दीपक की बुझी हुई लौ के पास कुछ लिखा हुआ था। किसी ने उंगलियों से राख में एक नाम लिखा था, घोरनाथ। कई हफ्ते बीत गए उस रात को। घोरनाथ और कालीनाथ अपने अपने काम में लग गए, पर दोनों के मन में एक बेचैनी थी। दोनों को लग रहा था कि कुछ अधूरा रह गया है, कुछ जो अभी भी उस श्मशान में बाकी है। घोरनाथ अब और भी बूढ़े हो चुके थे। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी, पर उनके मन में अब भी वही जोश था, वही दृढ़ता। एक रात उन्हें एक सपना आया। सपने में वो उसी श्मशान में थे और वहां उन्हें एक खोपड़ी दिखी। वो खोपड़ी चमक रही थी, जैसे उस पर कोई दिव्य रोशनी पड़ रही हो, और उस खोपड़ी के माथे पर लाल सिंदूर की एक लकीर थी। घोरनाथ जब सपने से जागे तो उनके माथे पर पसीना था। वो समझ गए कि ये कोई साधारण सपना नहीं था, ये एक संदेश था। अगली सुबह वो कालीनाथ से मिलने गए। मुझे फिर से उस श्मशान जाना होगा, उन्होंने कहा। क्यों? कालीनाथ ने पूछा। क्या हुआ? घोरनाथ ने अपना सपना बताया। कालीनाथ सुनते सुनते बेचैन हो गया। ये खोपड़ी, ये वही तो नहीं जो मैंने उस रात इस्तेमाल की थी? शायद, घोरनाथ ने कहा। और अगर वो वही है तो हमें उसे वहां से हटाना होगा, क्योंकि वो खोपड़ी अब भी तांत्रिक ऊर्जा से भरी हुई है। अगर कोई गलत इंसान उसे पा गया तो वो फिर से वही गलती कर सकता है। दोनों फिर से उस श्मशान की तरफ चल पड़े। इस बार दिन का समय था। सूरज चमक रहा था, पर फिर भी जंगल का रास्ता उतना ही डरावना था। जब वो श्मशान पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ बदल गया था। राख के ढेर पहले से ज्यादा बड़े हो गए थे, और बीच में, ठीक उसी जगह जहां कालीनाथ ने पहले साधना की थी, एक खोपड़ी पड़ी थी। वो खोपड़ी पुरानी थी, पीली पड़ चुकी थी, पर उसके माथे पर अब भी लाल सिंदूर की लकीर चमक रही थी, जैसे किसी ने कल ही लगाई हो। घोरनाथ ने करीब जाकर उस खोपड़ी को देखा।
ये वही है, उन्होंने कहा। ये वही खोपड़ी है जो तुमने उस रात इस्तेमाल की थी, कालीनाथ। कालीनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। पर कैसे? मुझे लगा था कि जब आपने उस पिशाचिनी को मुक्त किया तो ये खोपड़ी भी राख में मिल गई थी। नहीं, घोरनाथ ने कहा, तांत्रिक वस्तुएं इतनी आसानी से नष्ट नहीं होती। ये खोपड़ी अब भी उस ऊर्जा को अपने अंदर समेटे हुए है। और देखो, उन्होंने खोपड़ी को उठाते हुए कहा, इसमें अभी भी कुछ बाकी है। जैसे ही घोरनाथ ने खोपड़ी को छुआ, एक ठंडी हवा चली और फिर एक आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत दूर से आती हुई, मुझे शांति दे या मेरा मार्ग पूरा कर। कालीनाथ के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज, ये किसकी है? घोरनाथ ने आंखें बंद की। उन्होंने गहरी सांस ली और ध्यान लगाया। कुछ पलों बाद उन्होंने आंखें खोली। ये कालीनाथ की आत्मा है क्या? कालीनाथ चौंक गया। पर मैं तो यहां हूं। नहीं, घोरनाथ ने कहा, यह तुम्हारी नहीं, किसी और कालीनाथ की आत्मा है। शायद सदियों पहले कोई और कालीनाथ यहां आया था और उसने भी वही गलती की जो तुमने की थी, पर उसे कोई बचाने नहीं आया। वो यहीं मर गया और उसकी आत्मा इस खोपड़ी में फंस गई। कालीनाथ को अब समझ आ गया। तो इसीलिए जब मैंने यहां साधना की तो सब कुछ इतनी आसानी से हो गया, क्योंकि इस खोपड़ी में पहले से ही एक आत्मा बंधी हुई थी। हाँ, घोरनाथ ने कहा, और अब हमें इस आत्मा को भी मुक्त करना होगा। वो आवाज फिर से आई, पर इस बार ज्यादा साफ। मुझे शांति दे, मैं बहुत थक गया हूं, सदियों से मैं यहां फंसा हूं। घोरनाथ ने खोपड़ी को जमीन पर रखा और एक मंडल बनाना शुरू किया, पर इस बार का मंडल पिछले सभी मंडलों से अलग था। ये एक मुक्ति का मंडल था, न कि किसी को बुलाने का। उन्होंने दीपक जलाए और मंत्र जाप शुरू किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र था, वो मंत्र जो मृत्यु पर भी विजय दिला सकता है। जैसे जैसे घोरनाथ मंत्र बोलते गए, खोपड़ी चमकने लगी। पहले धीमी रोशनी, फिर और तेज, और उस रोशनी में से एक आकृति बाहर निकलने लगी। एक बूढ़े आदमी की आकृति। उसके बाल सफेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था, वो दर्द जो सदियों से उसके अंदर जमा हुआ था। धन्यवाद, उस आत्मा ने कहा। उसकी आवाज अब साफ थी। मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था, किसी ऐसे इंसान का जो मुझे मुक्त कर सके। घोरनाथ ने उसकी तरफ देखा। तुम कौन हो और तुम यहां कैसे फंसे? आत्मा ने एक लंबी सांस ली। मेरा नाम भी कालीनाथ था। मैं लगभग 200 साल पहले यहां आया था। मैं भी एक तांत्रिक था और मैं भी शक्ति पाना चाहता था। मैंने यहां साधना की और मुझे भी एक पिशाचिनी मिली, पर मैं उससे मुक्त नहीं हो पाया। धीरे धीरे वो मुझे खा गई, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी आत्मा, सब कुछ। और जब मैं मरा तो मेरी आत्मा इसी खोपड़ी में फंस गई। तब से मैं यहीं हूं। कालीनाथ की आंखों में आंसू आ गए। तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो मेरे साथ हुआ था, पर तुम्हें कोई बचाने नहीं आया। नहीं, आत्मा ने कहा, कोई नहीं आया। मैं अकेला मरा और उसके बाद मेरी खोपड़ी यहीं पड़ी रही। और जब भी कोई नया तांत्रिक यहां आता तो वो इसी खोपड़ी का इस्तेमाल करता। मेरी आत्मा हर बार उस यातना को फिर से जीती, हर बार 200 सालों तक। घोरनाथ का दिल भर आया। मुझे अफसोस है, तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ। अब मायने नहीं रखता, आत्मा ने कहा। तुम मुझे मुक्त कर रहे हो और इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। घोरनाथ ने अपना मंत्र जाप जारी रखा। चारों तरफ एक दिव्य रोशनी फैलने लगी। वो रोशनी इतनी शुद्ध, इतनी शांतिदायक थी कि उसे देखकर ही मन को सुकून मिल रहा था। आत्मा धीरे धीरे उस रोशनी में विलीन होने लगी। मैं जा रहा हूं, उसने कहा, पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूं। क्या? घोरनाथ ने पूछा। ये श्मशान, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक द्वार है, 2 दुनियाओं के बीच का द्वार।
जीवन और मृत्यु के बीच। और हर अमावस्या की रात ये द्वार थोड़ा सा खुलता है। तब भटकी हुई आत्माएं यहाँ आती हैं, कुछ शांति की तलाश में और कुछ बदले की तलाश में। तुमने मुझे मुक्त किया और इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। पर याद रखना, और भी आत्माएं हैं और वो सब शांति नहीं चाहती। हम संभाल लेंगे, घोरनाथ ने कहा। आत्मा मुस्कुराई। मुझे पता है तुम संभाल लोगे। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है घोरनाथ, पर वो शक्ति तुम्हारे मंत्रों में नहीं बल्कि तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी करुणा में है। बस इसे कभी मत खोना। और फिर वो पूरी तरह से गायब हो गया। खोपड़ी में से वो रोशनी निकलनी बंद हो गई और अब वो सिर्फ एक साधारण खोपड़ी थी, बिना किसी ऊर्जा के, बिना किसी शक्ति के। घोरनाथ ने खोपड़ी को उठाया। अब हमें इसे यहाँ से ले जाना होगा, इसे किसी पवित्र नदी में विसर्जित करना होगा ताकि ये फिर कभी किसी के काम न आए। कालीनाथ ने सिर हिलाया। मैं इसे ले जाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। दोनों श्मशान से बाहर निकल रहे थे, तभी कालीनाथ ने पीछे मुड़कर देखा। राख में कुछ लिखा हुआ था। वो करीब गया और पढ़ा। सिद्धि पाने वाला वही है जो अपनी हवस को जला दे, न कि किसी आत्मा को। कालीनाथ ने ये शब्द घोरनाथ को बताए। घोरनाथ मुस्कुराए। ये उसी आत्मा का संदेश है। वो हमें याद दिला रहा है कि असली सिद्धि कहाँ है। और वो कहाँ है? कालीनाथ ने पूछा, हालांकि उसे जवाब पता था। अपने अंदर, घोरनाथ ने कहा। असली शक्ति बाहर नहीं, अंदर है। अपनी कमजोरियों पर, अपनी हवस पर, अपने डर पर विजय पाना, यही असली सिद्धि है। बाकी सब तो बस माया है। दोनों चुपचाप जंगल से होकर गुजर रहे थे। सूरज अब ढलने लगा था। आसमान में लाल नारंगी रंग फैल गया था। पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। गुरुजी, कालीनाथ ने कहा, क्या अब ये सब खत्म हो गया? घोरनाथ ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोले, नहीं कालीनाथ, ये कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। जब तक इंसान के मन में हवस है, लालच है, अहंकार है, तब तक ये सब चलता रहेगा। लोग शक्ति की तलाश में गलत रास्ते पर चलते रहेंगे और हम जैसे लोगों को उन्हें बचाना होगा। तो हमारा काम कभी खत्म नहीं होगा? कालीनाथ ने पूछा। नहीं, घोरनाथ ने कहा, पर यह हमारी नियति है, ये हमारा धर्म है। जब तक हम में जान है, हम लड़ते रहेंगे, अंधकार के खिलाफ, अज्ञानता के खिलाफ, बुराई के खिलाफ। कालीनाथ ने घोरनाथ के कंधे पर हाथ रखा। और मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा गुरुजी, जब तक मेरी आखिरी सांस है। घोरनाथ मुस्कुराए। मुझे पता है कालीनाथ, मुझे पता है। उस रात कालीनाथ ने उस खोपड़ी को पास की नदी में विसर्जित कर दिया। उसने सारे विधि विधान से पूजा की, मंत्र पढ़े और फिर खोपड़ी को नदी की धारा में छोड़ दिया। खोपड़ी धीरे धीरे पानी में डूबती गई और फिर गायब हो गई। कालीनाथ को लगा जैसे एक बोझ उसके कंधों से उतर गया। अब वो पुराना कालीनाथ नहीं रहा, वो तांत्रिक जो हवस में अंधा था। अब वो एक नया इंसान था, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी गलतियों से सीखा था। घोरनाथ ने दूर से ये सब देखा। उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने एक और आत्मा को मुक्त किया था, एक और इंसान को बचाया था। पर उन्हें नहीं पता था कि उनका सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था, क्योंकि श्मशान में अब भी कुछ बाकी था। कुछ जो अंधेरे में छुपा हुआ था, कुछ जो अगली अमावस्या की प्रतीक्षा कर रहा था। राख में लिखा हुआ एक और नाम था, घोरनाथ, और ये नाम अब और गहरा हो गया था, जैसे किसी ने इसे खून से लिखा हो। श्मशान ने अपना अगला शिकार चुन लिया था और इस बार वो आसानी से नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि जब रोशनी सबसे ज्यादा तेज होती है तो अंधकार भी अपनी पूरी ताकत से वार करता है। घोरनाथ और कालीनाथ को नहीं पता था कि उनकी असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली थी। एक ऐसी परीक्षा जो उनकी आत्मा को हिलाकर रख देगी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें सिर्फ एक ही जीतेगा, या तो रोशनी या फिर अंधकार। और श्मशान
श्मशान चुपचाप इंतजार कर रहा था। 2 हफ्ते बीत गए। घोरनाथ और कालीनाथ अपने रोजमर्रा के जीवन में लौट आए थे, पर दोनों के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा, कुछ भयानक। घोरनाथ को रात में अजीब सपने आने लगे। हर रात वही सपना, वो श्मशान में खड़े हैं, चारों तरफ अंधेरा है और कोई उन्हें बुला रहा है। वो आवाज़ मीठी है, पर उसमें कहीं गहरे में एक खतरा छुपा है। एक रात तो घोरनाथ डर के मारे चीखते हुए उठ गए। उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उन्हें लगा जैसे कोई उनकी छाती पर बैठा हुआ हो, उनकी सांसें रोक रहा हो। ये क्या हो रहा है? उन्होंने खुद से पूछा। मैं एक अनुभवी साधक हूँ, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है? पर जवाब उन्हें अच्छे से पता था। श्मशान ने उन्हें निशाना बनाया था और अब वो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। अगले दिन घोरनाथ कालीनाथ से मिलने गए। मुझे फिर से वहां जाना होगा, उन्होंने कहा। श्मशान में? कालीनाथ चौंक गया। क्यों? अभी तो हमने वहां सब कुछ ठीक किया था। नहीं, घोरनाथ ने कहा, सब कुछ ठीक नहीं हुआ है, कुछ अभी भी बाकी है। मुझे हर रात सपने आ रहे हैं और आज सुबह जब मैं उठा तो मेरे हाथ पर यह निशान था। उन्होंने अपना दाहिना हाथ दिखाया। उस पर एक जली हुई लकीर थी, जैसे किसी ने किसी गर्म चीज से छू दिया हो। कालीनाथ का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, घोरनाथ ने कहा, पर मुझे लग रहा है कि श्मशान में कुछ है जो मुझे बुला रहा है, और अगर मैं नहीं गया तो शायद वो खुद मेरे पास आ जाएगा। तो मैं भी चलूंगा, कालीनाथ ने कहा। नहीं, घोरनाथ ने कहा, इस बार मुझे अकेले जाना होगा। ये मेरी लड़ाई है। पर कोई परवर नहीं, घोरनाथ ने दृढ़ता से कहा। तुम यहीं रहोगे। अगर मैं कल सुबह तक वापस नहीं आया तो तुम समझ जाना कि कुछ गड़बड़ हुई है। तब तुम किसी और साधक को बुलाना। कालीनाथ की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी, मैं आपको अकेला नहीं जाने दे सकता। घोरनाथ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे भरोसा है तुम पर, कालीनाथ, और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम मेरा काम आगे बढ़ाओगे। वादा करो। कालीनाथ ने रोते हुए सिर हिलाया। मैं वादा करता हूं। उस रात अमावस्या की रात थी। घोरनाथ अपने झोले में सारा सामान लेकर श्मशान की तरफ चल पड़े। उनकी उम्र अब बहुत हो चुकी थी और हर कदम पर उन्हें थकान महसूस हो रही थी, पर वो रुके नहीं। जंगल का रास्ता अब और भी डरावना हो गया था। पेड़ इतने घने हो गए थे कि चांद की रोशनी भी नीचे नहीं आ पा रही थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के हंसने की आवाज, कभी किसी के चिल्लाने की आवाज। घोरनाथ जानते थे कि ये सब माया है, भ्रम है, पर फिर भी उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। आखिरकार वो श्मशान पहुंच गए और जो उन्होंने वहां देखा वो देखकर उनकी सांसें थम गईं। पूरा श्मशान जल रहा था, हर तरफ आग थी, पर यह सामान्य आग नहीं थी। ये नीले रंग की आग थी और इस आग से कोई गर्मी नहीं निकल रही थी, बल्कि ठंडक निकल रही थी। घोरनाथ समझ गए, ये भूताग्नि है। उन्होंने बुदबुदाया, ये वो आग है जो मृत आत्माओं की होती है। वो धीरे धीरे श्मशान के बीच में चले गए। वहां आग के बीचों बीच एक मंडल बना हुआ था और उस मंडल के बीच में एक आकृति खड़ी थी। पहले तो घोरनाथ को लगा कि ये कोई इंसान है, पर जैसे जैसे वो करीब गए उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई इंसान नहीं है, ये एक प्रेत है। पर ये वो प्रेत नहीं था जिसे उन्होंने पिछली बार मुक्त किया था, ये कोई और था। वो आकृति घूमी और घोरनाथ की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल काला था, जैसे जलकर राख हो गया हो। उसकी आंखें खाली थीं, 2 गहरे गड्ढे, और उसके मुंह से धुआं निकल रहा था। तुम आखिरकार आ ही गए, प्रेत ने कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों लोग एक साथ बोल रहे हों। तुम कौन हो? घोरनाथ ने पूछा। उन्होंने अपना डर छुपाने की कोशिश की,
पर उनकी आवाज में थोड़ी कंपी थी। मैं कौन हूं? प्रेत हंसा, एक भयानक खोखली हंसी। मैं ये श्मशान हूं, मैं इस जगह की आत्मा हूं। सदियों से हजारों लोग यहां मरे हैं, हजारों आत्माएं यहां भटक रही हैं, और मैं उन सब का सामूहिक रूप हूं। मैं उन सब का दर्द, उन सब का गुस्सा, उन सब की नफरत हूं। घोरनाथ को अब समझ आ गया, ये सिर्फ एक प्रेत नहीं था, ये उस पूरे श्मशान की सामूहिक ऊर्जा थी, और इसे मुक्त करना बहुत कठिन होगा। तुम मुझसे क्या चाहते हो? घोरनाथ ने पूछा। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, प्रेत ने कहा। मैं तो बस तुम्हें अपने साथ लेना चाहता हूं। तुमने बहुत सारी आत्माओं को मुक्त किया है, तुमने उन्हें इस जगह से दूर भेज दिया है, पर मैं नहीं चाहता कि कोई और जाए। मैं चाहता हूं कि सब यहीं रहें, मेरे साथ, हमेशा के लिए। ये गलत है, घोरनाथ ने कहा। आत्माओं को शांति मिलनी चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, न कि यहां भटकते रहना चाहिए। शांति? प्रेत चीखा। कैसी शांति? जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया उन्हें तो शांति मिल गई, पर हम यहां पड़े हैं, भूले बिसरे, तड़पते हुए। नहीं, अब और नहीं, अब मैं किसी को यहां से नहीं जाने दूंगा। और फिर नीली आग का घेरा घोरनाथ के चारों ओर बंद हो गया। वो आग इतनी तेज थी कि उसकी रोशनी में घोरनाथ को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक जाल में फंस गए थे। घोरनाथ ने तुरंत अपना झोला खोला और सामान निकाला। उन्होंने अपने चारों ओर एक छोटा सा मंडल बनाया और मंत्र जाप शुरू किया। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं परमेश्वरी कालिके स्वाहा। जैसे ही उन्होंने मंत्र बोलना शुरू किया, नीली आग और तेज हो गई। प्रेत क्रोधित हो गया। तुम मेरे खिलाफ मंत्र बोल रहे हो? तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, घोरनाथ ने कहा। मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। झूठ! प्रेत चीखा। तुम मुझे नष्ट करना चाहते हो, पर मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। प्रेत ने अपने हाथ उठाए और नीली आग अब लाल हो गई। वो आग अब घोरनाथ के मंडल के करीब आने लगी। घोरनाथ महसूस कर सकते थे कि उनका मंडल टूटने वाला है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। मुझे शांत रहना होगा, उन्होंने खुद से कहा। डर मुझे कमजोर बना देगा, मुझे विश्वास रखना होगा। और फिर उन्होंने एक नया मंत्र शुरू किया। ये महाकाल भैरव का मंत्र था, वो मंत्र जो सबसे शक्तिशाली माना जाता है। ओम ह्रीं बटुकाय आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। जैसे ही ये मंत्र शुरू हुआ, आग थम गई। प्रेत पीछे हट गया। उसकी आंखों में अब डर था। ये मंत्र, प्रेत बुदबुदाया, ये मंत्र बहुत शक्तिशाली है। तुम कौन हो? मैं एक साधारण साधक हूं, घोरनाथ ने कहा, पर मैंने अपनी पूरी जिंदगी सच्चाई की खोज में बिताई है। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने हमेशा दूसरों की मदद की, और अब मैं तुम्हें भी मदद करना चाहता हूं। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, प्रेत चीखा। पर तुम्हें इसकी जरूरत है, घोरनाथ ने कहा। उनकी आवाज अब और शांत हो गई थी, और उसमें एक अजीब सी ताकत थी। तुम दर्द में हो, तुम गुस्से में हो, पर यह गुस्सा, ये दर्द, ये तुम्हें और नहीं तड़पाने देना चाहिए। अब तुम्हें जाना होगा। घोरनाथ ने अपना मंत्र जाप तेज कर दिया, और अब उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखों में एक दिव्य रोशनी थी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि उसे देखकर प्रेत को भी अपनी आंखें झुकानी पड़ी। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय, धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये रुद्र मंत्र था, सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक। जैसे जैसे घोरनाथ ये मंत्र बोलते गए, चारों तरफ की आग धीरे धीरे बुझने लगी। नीला रंग अब सफेद हो रहा था, और उस सफेद रोशनी में प्रेत का रूप बदलने लगा। अब वो एक भयानक प्रेत नहीं रह गया था। अब वो हजारों चेहरों का एक समूह था। हर चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कोई रो रहा था, कोई चीख रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था। हम थक गए हैं, वो सब एक साथ बोले। हम बहुत थक गए हैं। तो आराम करो, घोरनाथ ने कहा। उनकी आवाज में अब एक करुणा थी। तुम सब बहुत समय से यहां हो,
अब तुम्हें जाने का समय आ गया है। तुम्हारी यात्रा खत्म हुई, अब शांति का समय है। और फिर घोरनाथ ने अपने हाथ उठाए। उनके हाथों से एक सुनहरी रोशनी निकली। वो रोशनी पूरे श्मशान में फैल गई और उस रोशनी में एक एक करके सारे चेहरे विलीन होने लगे। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे थे, धन्यवाद वो कह रहे थे, आखिरकार हमें शांति मिली। कुछ चेहरे रो रहे थे, पर वो खुशी के आंसू थे। और धीरे धीरे सब गायब हो गए। आग पूरी तरह से बुझ गई। श्मशान अब बिल्कुल शांत था। घोरनाथ वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी थी। उन्होंने इतनी शक्तिशाली साधना की थी कि उनका शरीर अब साथ नहीं दे रहा था, पर उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने हजारों आत्माओं को मुक्त किया था। उन्होंने उस श्मशान को शांत किया था। सुबह की पहली किरण जब श्मशान पर पड़ी तो कालीनाथ वहां पहुंचा। उसने घोरनाथ को वहां पड़ा हुआ देखा और तुरंत उनके पास दौड़ा। गुरुजी, गुरुजी, वो चिल्लाया। घोरनाथ ने धीरे से आंखें खोलीं। कालीनाथ, तुम आ गए। हाँ गुरुजी, कालीनाथ ने उन्हें सहारा देते हुए कहा। मैं नहीं रुक पाया, मुझे लगा कि आपको मेरी जरूरत होगी। घोरनाथ मुस्कुराए। तुमने सही किया, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे यहां से ले चलो। कालीनाथ ने घोरनाथ को उठाया और धीरे धीरे उन्हें श्मशान से बाहर लाया। जाते जाते घोरनाथ ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। श्मशान अब बदल गया था। वहां अब कोई डर नहीं था, कोई अंधकार नहीं था, बस शांति थी, एक गहरी दिव्य शांति। अब ये जगह सुरक्षित है, घोरनाथ ने कहा। अब यहां कोई भटकी हुई आत्मा नहीं है। पर जो वो नहीं जानते थे वो ये था कि ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि श्मशान के अंदर राख की गहराइयों में अभी भी कुछ बाकी था। एक छोटी सी चिंगारी, एक बीज जो अगली अमावस्या की प्रतीक्षा कर रहा था। घोरनाथ अब बिस्तर पर थे। उस रात की साधना ने उन्हें पूरी तरह से थका दिया था। उनकी उम्र अब बहुत हो चुकी थी और इतनी शक्तिशाली साधना उनके शरीर के लिए बहुत भारी थी। कालीनाथ दिन रात उनकी सेवा कर रहा था। वो उन्हें खाना खिलाता, दवा देता और उनके साथ बैठा रहता। घोरनाथ ने उसके लिए बहुत कुछ किया था और अब कालीनाथ की बारी थी कि वो उनका ऋण चुकाए। एक दिन जब घोरनाथ थोड़ा बेहतर महसूस कर रहे थे, उन्होंने कालीनाथ से कहा, तुम श्मशान गए थे उसके बाद? नहीं गुरुजी, कालीनाथ ने कहा, मैं आपकी सेवा में लगा रहा। जाओ, घोरनाथ ने कहा, एक बार जाकर देखो, मुझे जानना है कि वहां अब कैसा है। कालीनाथ नहीं जाना चाहता था। उस जगह की यादें अब भी उसे डराती थीं, पर घोरनाथ की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म था। अगले दिन दोपहर के समय कालीनाथ उस श्मशान की तरफ चल पड़ा। इस बार का सफर अलग था। दिन का समय था, सूरज चमक रहा था और जंगल का रास्ता उतना डरावना नहीं लग रहा था। जब वो श्मशान पहुंचा तो जो उसने देखा वो देखकर वो हैरान रह गया। श्मशान बदल गया था पूरी तरह से। पहले जहां सिर्फ राख के ढेर और जली हुई लकड़ियां होती थीं, अब वहां घास उग आई थी। छोटे छोटे फूल खिल रहे थे, पेड़ों पर पक्षी चहक रहे थे और सबसे अद्भुत बात, वहां अब कोई डर नहीं था। कालीनाथ धीरे धीरे अंदर गया। उसे अब वो जगह दिख रही थी जहां घोरनाथ ने साधना की थी। वहां अब कुछ भी नहीं था, बस एक साफ सुथरी जगह थी जहां सूरज की रोशनी सीधे पड़ रही थी। कालीनाथ वहां बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। पहली बार इतने सालों में उसे इस जगह पर शांति महसूस हो रही थी। ये जगह अब सच में शांत है, उसने सोचा। गुरुजी ने कमाल कर दिया। वो वहां कुछ देर बैठा रहा, फिर उठकर चारों तरफ घूमने लगा। उसे हर जगह बस शांति और सुकून दिख रहा था। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई ठंडी हवा नहीं, कुछ भी नहीं। जब वो वापस लौटने लगा तो उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। वो पत्थर श्मशान के एक कोने में पड़ा था। उस पर कुछ लिखा हुआ था। कालीनाथ करीब गया और पढ़ा, यहाँ वो आत्माएं शांति पाईं जो सदियों से भटक रही थीं। यहाँ वो दर्द मिटा जो सदियों से जल रहा था।
अब ये जगह शांति का प्रतीक है, न कि भय का। कालीनाथ की आंखों में आंसू आ गए। ये पत्थर किसने रखा उसे नहीं पता था। शायद गांव के किसी बुजुर्ग ने, या शायद किसी भटकी हुई आत्मा ने ही, अपनी मुक्ति के बाद। कालीनाथ ने उस पत्थर के सामने सिर झुकाया। धन्यवाद गुरुजी, उसने कहा। आपने न सिर्फ मुझे बचाया बल्कि हजारों आत्माओं को भी मुक्ति दिलाई। वो वहां से चला गया, पर उसके मन में एक संतोष था, एक ऐसा संतोष जो उसे बरसों से महसूस नहीं हुआ था। जब वो घोरनाथ के पास लौटा तो उसने उन्हें सब कुछ बताया। घोरनाथ मुस्कुराए। अच्छा हुआ, उन्होंने कहा। अब वो जगह लोगों के काम आ सकती है। अब वो एक पवित्र स्थान है। पर गुरुजी, कालीनाथ ने पूछा, वो पत्थर किसने रखा? घोरनाथ ने आंखें बंद की। शायद किसी ने नहीं। कभी कभी जब शुद्ध ऊर्जा किसी जगह पर होती है तो चीजें अपने आप होने लगती हैं। प्रकृति खुद संदेश देती है। कई महीने बीत गए। घोरनाथ धीरे धीरे ठीक होते गए। उनकी ताकत वापस लौट आई, हालांकि पहले जितनी नहीं, पर उनकी आत्मा और भी मजबूत हो गई थी। गांव में अब श्मशान के बारे में नई कहानियां फैलने लगीं। लोग कहते कि वो जगह अब शापित नहीं बल्कि पवित्र हो गई है। कुछ लोग वहां जाकर प्रार्थना करने लगे, कुछ लोग वहां दीपक जलाने लगे। धीरे धीरे उस पुराने डरावने श्मशान की जगह एक छोटा सा मंदिर बन गया। गांव के लोगों ने मिलकर वहां मां काली की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की और उस मूर्ति के सामने उसी पत्थर को रख दिया गया जिस पर वो संदेश लिखा था। घोरनाथ जब इस बारे में सुना तो वो बहुत खुश हुए। ये सही हुआ, उन्होंने कहा। अब वो जगह जीवन देगी, मौत नहीं। अब वो आशा देगी, डर नहीं। एक दिन एक युवा लड़का घोरनाथ के पास आया। उसका नाम था रवि। वो बहुत उत्साही था और उसे तंत्र मंत्र में रुचि थी। गुरुजी, रवि ने कहा, मैं आपसे तंत्र विद्या सीखना चाहता हूं। मुझे भी आपकी तरह शक्तिशाली बनना है। घोरनाथ ने उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं, रवि ने कहा। मैं उन आत्माओं को मुक्त करना चाहता हूं जो भटक रही हैं। घोरनाथ मुस्कुराए। अच्छी बात है, पर पहले मुझे बताओ, तुम्हारे मन में कोई हवस तो नहीं, कोई लालच तो नहीं? रवि ने सोचा। नहीं गुरुजी, मैं बस सीखना चाहता हूं। ठीक है, घोरनाथ ने कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर याद रखना, तंत्र कोई खेल नहीं है। ये एक जिम्मेदारी है, और अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं समझता हूं गुरुजी, रवि ने कहा, और इस तरह घोरनाथ ने एक नया शिष्य ले लिया। वो रवि को सब कुछ सिखाने लगे। सही मंत्र, सही विधि और सबसे जरूरी सही नीयत। कालीनाथ भी रवि की मदद करता। वो उसे अपनी कहानी सुनाता, अपनी गलतियों के बारे में बताता। देखो रवि, कालीनाथ कहता, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की थी। मैं शक्ति के पीछे भागा और उस शक्ति ने मुझे लगभग मार डाला। अगर गुरुजी न होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। तो हमेशा याद रखना, असली शक्ति अपने अंदर है, बाहर नहीं। रवि ध्यान से सुनता और सीखता। वो एक अच्छा शिष्य साबित हो रहा था। एक दिन घोरनाथ ने रवि और कालीनाथ दोनों को बुलाया। आओ, उन्होंने कहा, आज मैं तुम दोनों को एक जगह ले जाता हूं। कहां गुरुजी? कालीनाथ ने पूछा। श्मशान, घोरनाथ ने कहा। कालीनाथ थोड़ा घबरा गया, पर रवि उत्साहित था। हां गुरुजी, मैं उस जगह को देखना चाहता हूं जहां आपने इतनी बड़ी साधना की। तीनों उस श्मशान की तरफ चल पड़े। जब वो वहां पहुंचे तो रवि हैरान रह गया। ये श्मशान है, ये तो एक मंदिर जैसा लग रहा है। हां, घोरनाथ ने कहा, ये पहले श्मशान था, पर अब ये एक पवित्र स्थान है और आज मैं यहां एक विशेष पूजा करूंगा। घोरनाथ ने मंदिर के सामने एक छोटा सा मंडल बनाया। फिर उन्होंने दीपक जलाए और मंत्र जाप शुरू किया। आज मैं इस जगह को पूरी तरह से शुद्ध कर रहा हूं, उन्होंने कहा, ताकि यहां फिर कभी कोई बुरी ऊर्जा न आए। ये जगह अब हमेशा के लिए शांति का प्रतीक रहेगी।
उन्होंने 1 घंटे तक पूजा की। कालीनाथ और रवि भी उनके साथ जुड़ गए। तीनों ने मिलकर मंत्र पढ़े। जब पूजा खत्म हुई तो घोरनाथ ने एक गहरी सांस ली। अब ये काम पूरा हुआ, उन्होंने कहा। अब मेरा मन शांत है। गुरुजी, रवि ने पूछा, क्या अब यहाँ कभी कोई परेशानी नहीं होगी? घोरनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, पर याद रखना, अंधेरा और उजाला दोनों हमेशा रहेंगे। जहाँ जीवन है वहाँ मौत भी है, जहाँ खुशी है वहाँ दुख भी है। हमारा काम है कि हम संतुलन बनाए रखें, हम रोशनी फैलाते रहें ताकि अंधकार ज्यादा न हो जाए। मैं समझ गया गुरुजी, रवि ने कहा। तीनों वहां से लौट रहे थे, तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। आप घोरनाथ जी हैं? उसने पूछा। हाँ, घोरनाथ ने कहा। मैं आपका धन्यवाद करने आई हूं, औरत ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा बेटा 5 साल पहले मर गया था। उसकी चिता उसी श्मशान में जली थी और तब से मुझे हर रात उसकी चीखें सुनाई देती थीं। मुझे लगता था कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, पर अब पिछले कुछ महीनों से मुझे वो चीखें नहीं सुनाई देती। मुझे लगता है कि अब उसे शांति मिल गई है और ये सब आपकी वजह से हुआ। घोरनाथ ने औरत के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारे बेटे को अब शांति मिल गई है, वो अब खुश है, तुम चिंता मत करो। औरत रोने लगी, पर वो खुशी के आंसू थे। धन्यवाद, उसने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। जब वो चली गई तो रवि ने कहा, गुरुजी, आपने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। मैंने कुछ नहीं किया, घोरनाथ ने कहा। मैंने बस वही किया जो मेरा धर्म था और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें आगे बढ़ना है और दूसरों की मदद करनी है। मैं करूंगा गुरुजी, रवि ने कहा। मैं वादा करता हूं। उस रात घोरनाथ, कालीनाथ और रवि तीनों एक साथ बैठे थे। घोरनाथ उन्हें पुरानी कहानियां सुना रहे थे, अपने अनुभव बांट रहे थे। जीवन एक यात्रा है, घोरनाथ ने कहा, और इस यात्रा में हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पर अगर हमारी नीयत साफ हो, अगर हमारा दिल शुद्ध हो, तो कोई भी चुनौती हमें नहीं हरा सकती। और अगर हम गलती कर दें? कालीनाथ ने पूछा। तो हम सुधार लेते हैं, घोरनाथ ने कहा। गलतियां करना इंसानी फितरत है, पर उन गलतियों से सीखना और आगे बढ़ना, यही असली साहस है। तुमने भी गलती की थी कालीनाथ, पर तुमने अपनी गलती को सुधारा और अब देखो तुम कितने बदल गए हो। कालीनाथ की आंखों में आंसू आ गए। ये सब आपकी वजह से हुआ गुरुजी। नहीं, घोरनाथ ने कहा, यह तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे अंदर बदलने की इच्छा थी और तुमने उस इच्छा को पूरा किया। मैंने बस तुम्हें रास्ता दिखाया। वो रात बहुत खूबसूरत थी। आसमान में तारे चमक रहे थे, हवा में एक ठंडक थी और तीनों के दिलों में शांति थी। अगले कुछ सालों में श्मशान पूरी तरह से बदल गया। वहां अब एक बड़ा मंदिर बन गया। लोग दूर दूर से वहां आने लगे, कुछ प्रार्थना करने, कुछ शांति पाने और कुछ सिर्फ उस जगह की सकारात्मक ऊर्जा महसूस करने। घोरनाथ अब और भी बूढ़े हो गए थे। उनके बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके थे और चलने में उन्हें परेशानी होती थी, पर उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी। एक दिन वो कालीनाथ और रवि को बुलाया। मेरा समय अब करीब आ रहा है, उन्होंने कहा। नहीं गुरुजी, कालीनाथ रोने लगा। आप ऐसा मत कहिए। शांत रहो, घोरनाथ ने कहा। मौत एक सच है। हम सबको एक दिन जाना है और मैं तैयार हूं। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। अब तुम दोनों को आगे बढ़ना है। हम आपके बिना क्या करेंगे? रवि ने पूछा। तुम वही करोगे जो मैं करता था, घोरनाथ ने कहा। तुम लोगों की मदद करोगे, तुम रोशनी फैलाओगे और जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम भी किसी और को ये ज्ञान दे दोगे। यही परंपरा है, यही जीवन का चक्र है। कुछ दिनों बाद एक शांत सुबह घोरनाथ ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक संतुष्ट शांत मुस्कान। कालीनाथ और रवि रोए, पूरा गांव रोया, क्योंकि उन्होंने एक महान आत्मा को खो दिया था। घोरनाथ का अंतिम संस्कार उसी जगह हुआ जहां अब मंदिर था। हजारों लोग आए, सबने उन्हें श्रद्धांजलि दी।
और जब उनकी चिता की आग जली तो एक अद्भुत बात हुई। आसमान में एक सुनहरी रोशनी दिखी। वो रोशनी इतनी खूबसूरत थी कि सब देखते रह गए। ये क्या है? किसी ने पूछा। ये गुरुजी की आत्मा है, कालीनाथ ने कहा। वो अब मुक्त हो गए हैं। वो अब उस परम शांति को प्राप्त कर चुके हैं जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी साधना की। वो रोशनी धीरे धीरे ऊपर गई और आसमान में विलीन हो गई। उस दिन के बाद उस मंदिर में घोरनाथ की एक मूर्ति भी स्थापित की गई और लोग उन्हें याद करने लगे, एक महान साधक के रूप में, एक दयालु गुरु के रूप में और एक सच्चे इंसान के रूप में। कालीनाथ और रवि ने उनका काम आगे बढ़ाया। वो लोगों की मदद करते रहे, भटकी हुई आत्माओं को मुक्त करते रहे और घोरनाथ की शिक्षाओं को फैलाते रहे। और श्मशान अब एक प्रतीक बन गया, अंधकार से उजाले की यात्रा का प्रतीक, डर से शांति की यात्रा का प्रतीक। लोग कहने लगे, अगर वो जगह बदल सकती है तो हम भी बदल सकते हैं। अगर वहाँ शांति आ सकती है तो हमारे दिलों में भी शांति आ सकती है। और इस तरह घोरनाथ की विरासत जिंदा रही, उनकी शिक्षाएं जिंदा रहीं और उनका संदेश फैलता रहा कि असली सिद्धि बाहर नहीं, तरली है, कि असली शक्ति हवस में नहीं, प्रेम में है, कि असली मुक्ति मौत में नहीं, जीवन में है। 10 साल बीत गए घोरनाथ की मृत्यु को। कालीनाथ और रवि ने मिलकर एक छोटा सा आश्रम बनाया था जहां वो लोगों को सही साधना सिखाते थे। उनकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी। लोग उन्हें सम्मान से देखते थे। पर जैसा कि घोरनाथ ने कहा था, अंधकार और उजाला दोनों हमेशा रहते हैं, और जब रोशनी बहुत तेज होती है तो अंधकार भी अपनी ताकत दिखाता है। एक दिन रवि ने कालीनाथ से कहा, गुरुजी, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या? कालीनाथ ने पूछा। पिछले कुछ दिनों से मुझे रात में अजीब सपने आ रहे हैं, रवि ने कहा। मैं श्मशान में हूं और कोई मुझे बुला रहा है। वो आवाज़ बहुत जानी पहचानी लगती है, पर मैं पहचान नहीं पा रहा। कालीनाथ की माथे पर शिकन आ गई। ये अच्छी बात नहीं है। ये वही संकेत हैं जो गुरुजी को मिले थे। पर श्मशान तो अब शुद्ध है, रवि ने कहा। गुरुजी ने खुद उसे शुद्ध किया था। हाँ, कालीनाथ ने कहा, पर शायद कुछ फिर से शुरू हो रहा है। दोनों ने फैसला किया कि वो श्मशान जाकर देखेंगे। अगले दिन दोपहर के समय वो वहां पहुंचे। मंदिर अब भी वैसे ही खड़ा था। लोग वहां पूजा कर रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। पर जब कालीनाथ और रवि मंदिर के पीछे गए तो उन्हें कुछ अजीब दिखा। राख के एक ढेर पर किसी ने उंगली से कुछ लिखा था। कालीनाथ करीब गया और पढ़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रवि, ये मेरा नाम है, रवि ने कांपते हुए कहा। कालीनाथ ने चारों तरफ देखा। कौन है यहां? उसने जोर से पुकारा। कौन खेल रहा है? पर कोई जवाब नहीं आया। रवि ने झुककर राख को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां राख से छुईं, एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे बर्फ के पानी में डुबो दिया हो। क्या हुआ? कालीनाथ ने पूछा। मुझे कुछ महसूस हुआ, रवि ने कहा, जैसे कोई मुझे छू रहा हो। कालीनाथ ने तुरंत रवि का हाथ पकड़ा और उसे राख से दूर खींचा। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, हमें यहां से जाना होगा। पर जैसे ही वो मुड़े, उन्होंने देखा कि मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया है। लोग जो पहले वहां थे वो अब नहीं दिख रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। ये क्या हो रहा है? रवि ने घबराते हुए पूछा। हम किसी जाल में फंस गए हैं, कालीनाथ ने कहा। कोई हमें यहाँ रोकना चाहता है। तभी राख फिर से उड़ने लगी। एक बवंडर बना और उसी बवंडर में से एक आवाज आई। कालीनाथ, तुम फिर से आ गए। कालीनाथ को वो आवाज जानी पहचानी लगी। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं वही हूं जिसे तुमने भुला दिया, आवाज ने कहा। मैं वो हूं जो तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे अंदर थी। और फिर राख के बवंडर में से एक आकृति बनने लगी, एक स्त्री की आकृति। लंबे बाल,
लाल आंखें, काली साड़ी। कालीनाथ की सांसें थम गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो मुक्त हो चुकी थीं। मैं मुक्त हुई थी, पिशाचिनी ने कहा, पर तुम्हारे गुरु ने सिर्फ मेरा एक हिस्सा मुक्त किया था। मेरा एक और हिस्सा अब भी यहाँ था, राख में, इस जगह की मिट्टी में, इस श्मशान की ऊर्जा में। और अब इतने सालों बाद मैं फिर से जाग गई हूँ। ये कैसे संभव है? कालीनाथ ने पूछा। क्योंकि तुम्हारा शिष्य यहाँ आया, पिशाचिनी ने कहा। उसका मन शुद्ध है, उसकी नीयत साफ है, पर उसके अंदर एक कमजोरी है। उसे बहुत ज्यादा आत्मविश्वास है। वो सोचता है कि वो सब कुछ कर सकता है, और ये अहंकार मुझे ताकत देता है। रवि ने अपना सिर झुका लिया। मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि। शांत रहो, कालीनाथ ने कहा। ये तुम्हारी गलती नहीं है। हम सब में कमजोरियां होती हैं, पर अब हमें इस स्थिति से निपटना होगा। कालीनाथ ने पिशाचिनी की तरफ देखा। तुम क्या चाहती हो? मैं वही चाहती हूं जो मैं हमेशा से चाहती थी, पिशाचिनी ने कहा। मैं अपना दर्द किसी के साथ बांटना चाहती हूं। मैं अकेली नहीं रहना चाहती। और तुम्हारा शिष्य, वो मेरे साथ रहेगा हमेशा के लिए। नहीं, कालीनाथ चीखा, मैं तुम्हें उसे नहीं लेने दूंगा। तुम मुझे रोक नहीं सकते, पिशाचिनी ने कहा। तुम्हारा गुरु रोक सकता था, पर वो अब नहीं है, और तुम बस एक साधारण साधक हो। कालीनाथ को अब गुस्सा आ गया। उसने अपना झोला खोला और सामान निकाला। मैं भले ही साधारण साधक हूं, उसने कहा, पर मेरे गुरु ने मुझे सब कुछ सिखाया है, और आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उनकी शिक्षाएं कितनी शक्तिशाली हैं। उसने तुरंत एक मंडल बनाया और मंत्र जाप शुरू किया। रवि भी उसके साथ जुड़ गया। पर पिशाचिनी हंसी। तुम सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं सदियों से यहां हूं। मैं इस जगह की ऊर्जा हूं। तुम मुझे कैसे हराओगे? कालीनाथ ने अपनी आंखें बंद की। उसे घोरनाथ की आवाज याद आई। असली शक्ति अपने अंदर है, बाहर नहीं। अपनी कमजोरियों पर, अपनी हवस पर, अपने डर पर विजय पाना, यही असली सिद्धि है। कालीनाथ ने गहरी सांस ली। उसे अब समझ आ गया कि क्या करना है। ये सिर्फ मंत्रों की लड़ाई नहीं थी, ये उसके अंदर की लड़ाई थी। रवि, उसने कहा, अपनी आंखें बंद करो, अपने अंदर झांको, अपने अहंकार को देखो, उसे स्वीकार करो और फिर उसे छोड़ दो। रवि ने आंखें बंद कर लीं। उसने अपने अंदर देखा और वहां उसे दिखा उसका अहंकार, उसका घमंड। वो सोचता था कि वो सबसे अच्छा है, कि वो सब कुछ कर सकता है, पर यह सच नहीं था। वो भी एक इंसान था, कमजोरियों से भरा हुआ। मुझे माफ कर दो, रवि ने मन ही मन कहा। मैं गलत था, मैं घमंडी था। और जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, उसके अंदर एक बदलाव आया, एक हल्कापन, एक शांति। पिशाचिनी चीखी, नहीं, ये क्या हो रहा है? कालीनाथ ने भी अपने अंदर झांका। उसने अपने पुराने डर को देखा, वो डर जो उसे अब भी सताता था कि कहीं वो फिर से गलती न कर दे। उसने उस डर को स्वीकार किया और फिर उसे जाने दिया। तुम्हारी ताकत हमारी कमजोरियों से आती है, कालीनाथ ने पिशाचिनी से कहा, पर जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं तो तुम्हारी ताकत खत्म हो जाती है। पिशाचिनी का रूप धीरे धीरे धुंधला होने लगा। नहीं नहीं, मैं फिर से अकेली नहीं रह सकती। कालीनाथ के दिल में करुणा आ गई। तुम अकेली नहीं हो, तुम कभी अकेली नहीं थी। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गुस्सा, ये सब तुम्हारे अकेलेपन से आता है। पर अब तुम्हें जाना होगा असली शांति की तरफ, जहां कोई दर्द नहीं है, कोई अकेलापन नहीं है। पर मैं डरती हूं, पिशाचिनी ने कहा। उसकी आवाज अब छोटे बच्चे जैसी थी। मैं नहीं जानती कि वहां क्या होगा। मैं भी नहीं जानता, कालीनाथ ने कहा, पर मुझे विश्वास है कि वहां बेहतर होगा, और तुम्हें भी विश्वास करना होगा। रवि ने अपनी आंखें खोली। जाओ, उसने कहा, तुम मुक्त हो, अब तुम्हें किसी ने नहीं बांधा है। पिशाचिनी ने कालीनाथ और रवि दोनों को देखा, फिर धीरे धीरे
एक मुस्कान उसके चेहरे पर आई, एक दुखी पर शांत मुस्कान। धन्यवाद, उसने कहा, और फिर वो पूरी तरह से गायब हो गई। राख बैठ गई, हवा शांत हो गई। मंदिर का दरवाज़ा खुल गया और बाहर से फिर से लोगों की आवाज़ें आने लगीं। कालीनाथ और रवि वहीं बैठ गए। दोनों थक गए थे, पर दोनों के दिलों में संतोष था। गुरुजी, रवि ने कहा, आपने मुझे बचा लिया। नहीं, कालीनाथ ने कहा, तुमने खुद को बचाया। तुमने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया और उसे जीत लिया। यही असली जीत है। और वो पिशाचिनी? रवि ने पूछा। अब वो मुक्त है, कालीनाथ ने कहा। असली मुक्ति। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। दोनों वहां से उठे और मंदिर के सामने आए। लोग उन्हें देखकर मुस्कुराए। किसी को नहीं पता था कि अभी अभी क्या हुआ था। कालीनाथ ने पीछे मुड़कर एक बार फिर राख को देखा। वहां अब कुछ नहीं लिखा था, बस साफ राख थी। अब ये जगह सच में शुद्ध हो गई है, उसने सोचा। पर जो वो नहीं जानते थे वो ये था कि श्मशान के सबसे गहरे कोने में, जहां रोशनी नहीं पहुंचती, वहां एक और नाम लिखा था। पर यह किसी पिशाचिनी का नहीं था। ये किसी भविष्य के साधक का नाम था, कोई जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, क्योंकि श्मशान कभी पूरी तरह से शांत नहीं होता। वो एक द्वार है जीवन और मौत के बीच, और जब तक जीवन है मौत भी रहेगी, जब तक रोशनी है अंधकार भी रहेगा। पर अब फर्क ये था कि अंधकार से लड़ने वाले लोग भी थे। घोरनाथ की परंपरा जीवित थी। कालीनाथ, रवि और आने वाली पीढ़ियां सब मिलकर उस रोशनी को जलाए रखेंगे। 20 साल और बीत गए। कालीनाथ अब बहुत बूढ़े हो गए थे। उनके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, पर उनकी आंखों में अब भी वही शांति थी। रवि अब एक परिपक्व साधक बन चुका था। उसने भी कई शिष्य बना लिए थे। उनमें से एक था अर्जुन, एक युवा लड़का जिसमें बहुत संभावना थी। एक शाम कालीनाथ ने रवि और अर्जुन को बुलाया। चलो, उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें एक जगह ले जाता हूं। कहां गुरुजी? रवि ने पूछा। श्मशान, कालीनाथ ने कहा। अर्जुन थोड़ा घबरा गया। उसने श्मशान के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थीं, पर वहां तो अब मंदिर है, उसने कहा। हाँ, कालीनाथ ने कहा, पर मैं तुम्हें उस जगह की असली कहानी बताना चाहता हूं, वो कहानी जो किताबों में नहीं मिलती। तीनों उस मंदिर की तरफ चल पड़े। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और आसमान में लाल नारंगी रंग फैला हुआ था। जब वो मंदिर पहुंचे तो वहां कुछ लोग पूजा कर रहे थे। कालीनाथ ने इंतजार किया जब तक सब लोग चले नहीं गए। फिर वो तीनों मंदिर के अंदर गए। वहां मां काली की मूर्ति थी और उसके बगल में घोरनाथ की मूर्ति। कालीनाथ ने घोरनाथ की मूर्ति के सामने सिर झुकाया। गुरुजी, उन्होंने कहा, मैं आपके शिष्य को लाया हूं और उसके शिष्य को भी। आपकी परंपरा अब भी जिंदा है। फिर उन्होंने रवि और अर्जुन को बैठने के लिए कहा और उन्होंने पूरी कहानी सुनाई। वो रात जब उन्होंने पहली बार उस पिशाचिनी को बुलाया था, वो महीने जब उन्होंने यातना सही थी, वो दिन जब घोरनाथ ने उन्हें बचाया था, और वो सब घटनाएं जो उसके बाद हुई थीं। अर्जुन सुनते सुनते हैरान रह गया। तो ये सब सच है? हाँ, कालीनाथ ने कहा, हर एक शब्द सच है, और मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम वही गलती ना करो जो मैंने की थी। तंत्र एक शक्तिशाली विद्या है, पर अगर तुमने इसे गलत नीयत से इस्तेमाल किया तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगी। मैं समझ गया गुरुजी, अर्जुन ने कहा। कालीनाथ ने अपना झोला खोला और एक दिया निकाला। उन्होंने उसे घी से भरा, बाती लगाई और जलाया। ये दिया, उन्होंने कहा, घोरनाथ की याद में है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी रोशनी फैलाने में बिताई, और अब हमारा काम है कि हम उस रोशनी को जलाए रखें। उन्होंने वो दिया मां काली की मूर्ति के सामने रखा। दिए की लौ शांति से जल रही थी। सिद्धि पाने वाला वही है, कालीनाथ ने कहा, जो अपनी हवस को जला दे, न कि किसी आत्मा को। सच्ची शक्ति बाहर नहीं, अपने अंदर है, और सच्ची मुक्ति दूसरों को तड़पाने में नहीं, बल्कि दूसरों को शांति देने में है। रवि और अर्जुन ने सिर हिलाया।
कालीनाथ उठे और मंदिर से बाहर आए। रवि और अर्जुन भी उनके पीछे आए। बाहर अब अंधेरा हो गया था। चांद निकल आया था और उसकी रोशनी में पूरा श्मशान चमक रहा था। देखो, कालीनाथ ने कहा, कभी ये जगह कितनी डरावनी थी और अब कितनी शांत है। ये बदलाव संभव हुआ क्योंकि किसी ने हार नहीं मानी, किसी ने अंधकार के सामने घुटने नहीं टेके। और अब? अर्जुन ने पूछा, अब इस जगह का क्या होगा? अब ये जगह ऐसे ही रहेगी, कालीनाथ ने कहा, एक प्रतीक के रूप में, उम्मीद के प्रतीक के रूप में, कि अगर एक श्मशान बदल सकता है तो कुछ भी बदल सकता है, कोई भी बदल सकता है। तीनों वहां खड़े रहे, चांदनी में, उस शांत श्मशान में, और उस पल में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। कालीनाथ ने एक गहरी सांस ली। मेरा काम अब पूरा हुआ, उन्होंने कहा। मैंने अपना ऋण चुका दिया। अब तुम दोनों का काम है कि इस परंपरा को आगे बढ़ाओ। हम बढ़ाएंगे गुरुजी, रवि ने कहा। हम वादा करते हैं। कुछ महीने बाद एक शांत रात में कालीनाथ ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो घोरनाथ के चेहरे पर थी। उनका अंतिम संस्कार भी उसी मंदिर में हुआ। हजारों लोग आए और जब उनकी चिता जली तो आसमान में फिर से वही सुनहरी रोशनी दिखी। वो भी मुक्त हो गए, रवि ने कहा। अब वो गुरुजी के साथ हैं। उस दिन के बाद मंदिर में कालीनाथ की मूर्ति भी स्थापित की गई। अब वहां 3 मूर्तियां थीं, मां काली, घोरनाथ और कालीनाथ। और उन तीनों मूर्तियों के सामने हमेशा एक दिया जलता रहता, कभी बुझता नहीं। लोग बारी बारी से आते और उस दिए को जलाए रखते। ये दिया, लोग कहते, उन महान आत्माओं की याद में है जिन्होंने अंधकार से लड़ाई की, जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया। रवि और अर्जुन ने अपना काम जारी रखा। उन्होंने और शिष्य बनाए। उन्हें घोरनाथ और कालीनाथ की शिक्षाएं सिखाईं। और वो श्मशान, वो अब सिर्फ एक जगह नहीं रह गया था। वो एक प्रतीक बन गया था, उम्मीद का प्रतीक, बदलाव का प्रतीक, इस बात का प्रतीक कि कोई भी जगह, कोई भी इंसान बदल सकता है। सालों बाद जब अर्जुन बूढ़ा हो गया तो उसने भी अपने शिष्यों को वही कहानी सुनाई और उन्होंने अपने शिष्यों को, और इस तरह वो कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। आज भी अगर आप उस मंदिर में जाए तो आपको वो दिया जलता हुआ मिलेगा, और अगर आप चुपचाप वहां बैठें तो शायद आपको महसूस हो कि वहां कुछ खास है। एक ऊर्जा, एक शांति, एक रोशनी, वो रोशनी जो घोरनाथ ने जलाई थी, जो कालीनाथ ने बचाए रखी थी, और जो अब हजारों लोग जलाए रखते हैं, क्योंकि अंधकार कभी पूरी तरह से नहीं जीत सकता। जब तक एक भी दिया जल रहा है, जब तक एक देग भी दिल में उम्मीद है, रोशनी जिंदा रहेगी। और श्मशान अब सदियों की नीरवता में डूबा हुआ है, पर वो नीरवता डरावनी नहीं, शांतिपूर्ण है। वो एक गहरी दिव्य शांति है। राख अब नहीं उड़ती, प्रेत अब नहीं चीखते, पिशाचिनियां अब नहीं भटकती। बस दिए की लौ जलती है, टिमटिमाती, पर कभी बुझती नहीं। जैसे कोई आत्मा अब भी साधक को आशीर्वाद दे रही हो, जैसे कोई गुरु अब भी अपने शिष्यों पर नजर रख रहा हो, जैसे प्रेम मौत से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। सिद्धि पाने वाला वही है, हवा फुसफुसाती है, जो अपनी हवस को जला दे, न कि किसी आत्मा को। और इस तरह एक कहानी खत्म होती है, पर एक संदेश जिंदा रहता है कि असली शक्ति प्रेम में है, असली मुक्ति क्षमा में है, और असली जीत अपने ऊपर की जीत में है। श्मशान की आखिरी किरण, दिए की आखिरी लौ, एक आत्मा का आखिरी संदेश। तुम अकेले नहीं हो, रोशनी हमेशा रहेगी, बस विश्वास रखो। तो ये थी कहानी उस श्मशान की, उस पिशाचिनी की, और उन साधकों की जिन्होंने अंधकार से लड़ाई की। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कृपया कमेंट में बताइएगा, और हाँ, अपना नाम और शहर भी ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरी कहानियाँ कहाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। धन्यवाद।